और फिर कुछ जो इंस्टा ज्योतिषी होते हैं उन्होंने कहा है कि 25 मई को जो है अलाइनमेंट हो रहा है ग्रहों का, ऐसा अलाइनमेंट महाभारत काल में एक बार हुआ। तो महाभारत काल में जिस तरह का रक्तपात और ये सब मचा था, तो उस तरह मतलब एक्सपेक्टेड उन लोग की तरफ है। एनआरसी भी कर दो। हाँ, नहीं तो करना चाहिए, बढ़िया तो है, यही टाइम है, यही। लेकिन वही ना कि भाजपा वाले बोलेंगे नहीं कास्ट सेंसस जो हो रहा है वो 50% एनआरसी ही तो है। बोले साले फुल कर लो ना एनआरसी, 50% क्या है कर रहे हो यार, थोड़ा थोड़ा क्यों कर रहे हो, पूरा ही ले लो। अनुज भाई ने ये जो अभी बोल रहे थे ना कि एक है बंदा जो हमने रखा है थंबनेल के आइडिया देता है, कौन देता? वो कौन है? अमित मालवीय। यस, अमित मालवीय इनको थंबनेल का आइडिया देता है। जी। स्क्रिप्ट लिख के देते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट लिख के देता है भाई। नहीं, बहुत ही बढ़िया। पूरी भाजपा IT सेल हम लोग रखे हुए हैं। कॉलेज में लोग पूछ देते थे तो अजीत दिन भर में कितना मतलब पी लेते हैं। ये नहीं पूछ रहा है साला मैं पीता हूँ कि नहीं। सिगरेट में बोले हाउ मेनी स्टिक्स पर डे। बोले साला कभी जो आदमी ना दारू पिया ना सिगरेट, उसको हाउ मेनी से डू यू स्मोक नहीं, हाउ मेनी। तो राहुल जी वही है। राहुल गांधी जो है, और राहुल गांधी ने स्टार्ट नहीं किया, सुप्रिया से ये सब स्टार्ट करते हैं। इनका काम है, रिसर्चर्स हैं ये लोग, समझे। इनको एक अंकल मिलते हैं, एक बूढ़े अंकल मिले मुझे, वो घंटी थोड़ा सा बजा देती है। बस घंटी बजाए तो फिर जो है वो अपना एक्टिवेट हो जाता है, सारा कुछ एक्टिवेट होता है, लोग जग जाते हैं। जगने के बाद फिर कहते हैं आज क्या। तो बोला अरे सीज फायर पे इंदिरा गांधी पहले ये करो। अबे तो इंदिरा गांधी 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़ दी। चाहे आप ओवैसी का ले लो पूरे घटनाक्रम में, और भाई बड़का बेटा भाई तो भाई साहब नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं 4-5 टॉपिक के ऊपर, जिसमें एक टॉपिक रहेगा हमारा ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अजीत जी जो है गांव में थे। अरे ये मोर्चा संभालने गए थे वहां क्या था ना, इनके गांव में लोग ब्लैकआउट नहीं कर रहे थे। ये फीडर पे चढ़े केजरीवाल की तरह सीढ़ी लगा के, इन्होंने वहां तार ही काट दिया, फिर ट्वीट भी किया। नहीं, पाकिस्तान वालों ने बिहार में पोर्ट उड़ा दिया। पटना पोर्ट सही पहले जानकारी उसको बचाने के लिए गए थे यार। अब मैं वहां गया, कितने दुष्ट हैं व्यूअर्स, बोलते हैं अजीत जी आप डर के मारे बिहार चले गए। यार ये क्या बात है, मैं 4 तारीख को बिहार गया, बोला आप दिल्ली में थे, दिल्ली में मिसाइल आती, आप बिहार चले गए। हाँ। अरे मुझे तो एक ने बोला कि अजीत जी बोला वहां चले गए, मोदी जी ने यहाँ तो S-400 लगवाया हुआ था। अजीत जी फिर भी चले गए, ये गलत बात है। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे अंदर बीच में ऐसे ब्लू बोल्ट बैठे हुए हैं। एक मिसाइल जिन्होंने पलवल में भी बताया, ये पलवल नहीं था। नहीं, एक मिसाइल हमारे रास्ते में पड़ी थी। अच्छा, अजीत जी एक मिसाइल रास्ते में पड़ी हुई थी। पाकिस्तान ने एक मिसाइल जो है ना रास्ते में, वो वीडियो मैं दे दूंगा, नोएडा में भी गिरी है। नोएडा में गया, खतना उसका किया हुआ मिसाइल। मैं सही बोल रहा हूँ, खतना मिसाइल वो आज मैंने देखी इनके ट्विटर अकाउंट पे। हाँ, वो मैं इसी तरह नोएडा में मैं मिशन पे निकलता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ मैं क्या चल रहा है। वो क्या नाम है मिशन पे, वो भी तो निकलता है, रवि वैसा ही मिशन करते हैं हम भी, बिल्कुल। हाँ, तो 4 टॉपिक रहेंगे। पहला ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में हम चर्चा अभी पूरी डिटेल में करेंगे। अभी तो बस पटना पोर्ट की बात करी हमने, आगे भी चर्चा होगी। फिर उसके बाद हम जानेंगे आज इस पॉडकास्ट में कि कौन जीता वॉर को। अभी तक साला लोग संशय में है, भारत जीता कि पाकिस्तान जीता या अमेरिका ही जीत गया। हमें तो कोई संशय नहीं है भाई, देखो। पर है कुछ वो साले, वो फील्ड मार्शल बना लिया उसने खुद को, वो नेहरू से कम थोड़ी ही है वो। फिर इसी के साथ साथ हम टर्की के बॉयकॉट की चर्चा करेंगे। साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि चाइना और भारत के जो वेपन्स हैं, जो टर्की के वेपन्स हैं, इनके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। साथ साथ जो तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा, राहुल गांधी ने जो सेना से क्वेश्चन कर दिए हैं वो। और चौथा टॉपिक रहेगा हमारा शशि थरूर, जिनको भेजा जा रहा है वो जा रहे हैं, और यूसुफ पठान जिनको भेजा जा रहा था वो नहीं जा रहे हैं। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा रहेगी। तो संवाद शुरू करते हैं भाई साहब, हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ। अजीत भाई, ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से फुल फ्लेजेड वॉर ना करके, कोवर्ट ऑपरेशंस करके पाकिस्तान को तोड़ ताड़ के छुट्टी करते। पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी वॉर करने की क्या ही जरूरत है?
नहीं, सबसे पहले तो जो लोग ये कर रहे हैं वो ये भी नहीं मान रहे हैं कि ये वॉर था या नहीं, और ये ऑपरेशन था, और सरकार तो कह रही है कि भी ऑनगोइंग ही है ये ऑपरेशन, अभी स्थगित हुआ है। और फिर कुछ जो इंस्टा ज्योतिषी होते हैं उन्होंने कहा है कि 25 मई को जो है अलाइनमेंट हो रहा है ग्रहों का, ऐसा अलाइनमेंट महाभारत काल में एक बार हुआ था। तो महाभारत काल में जिस तरह का रक्तपात और ये सब मचा था, तो उस तरह मतलब एक्सपेक्टेड उन लोग की तरफ है। मैं अभी जो है, आज कितना तारीख है भाई, आज 21 तारीख को मैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि हो सकता है 25 को सही हो जाए, सही बात है, हु नोज, ठीक है। तो उस हिसाब से अब जो बात ऑपरेशन सिंदूर की है, जहाँ पे ये रुका या स्थगित हुआ ना, इस पे बहुत सारे मतलब चर्चा के बिंदु हैं कि हाँ रुक गया यार, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। हाँ। ये सारे पॉइंट मैंने भी दिए हैं कि यार हम एक ऊर्ध्वोन्मुखी इकोनॉमी, हम ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान यार वो नंगा है, उसके पास सालों के पास कुछ नहीं, वो अब क्या करेगा? अपने ऊपर कोड़े भी मार रहा है और फील्ड मार्शल बना रहा है। तुम साले स्टेडियम मार्शल बना लो, फील्ड मार्शल काहे बना रहे हो? तुम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मार्शल बना लो, और बड़ा करना है तो ओलंपिक विलेज मार्शल टाइप का बना लो। फील्ड मार्शल तो बहुत छोटी चीज है, छोटी सी चीज है। एक कल मैं कर रहा था लाइव, तो बोला कि फील्ड मार्शल का काम पाकिस्तान में खेतों की रखवाली होता है, ये भी हो सकता है, चिड़िया उड़ाना, स्केयरक्रो। हाँ, तो वो बंदा अपने हिसाब से, मतलब पाकिस्तान में ऐसा है कि वो लोग मीम में पूछते नहीं ये मेडल कहाँ से आया, मतलब जितना हारता है एक मेडल ले लेता है। वहाँ उल्टा सिस्टम है भाई, उल्टा सिस्टम होगा नहीं। हम सूरज को पूछते हैं, वो चांद में लगे हुए हैं। बिल्कुल, सब कुछ उल्टा हम है। मूंछ बढ़ा रहे हैं तो वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम जीत पे मेडल लगाते हैं, वो साला हार पे लगा रहा है भाई। भाई वो तो कहते हैं हिलाले पाकिस्तान है। हाँ, तो हिलाले पाकिस्तान तो फिर भी ठीक है, ये साला इम्तियाज कौन है जो हिला के भाग रहा है? और वो हिलवाने के लिए इतने इम्तियाज, मतलब हमारे तरफ भी इम्तियाज है, वो फिल्म मेकर है, क्या वो भी जाते हैं इस टाइप से? मुझे तो नहीं लगता उनको वीजा उजा दिया। उधर अपना इम्तियाज ये बच्चों का नाम रख के बोलते हैं आओ हिला दो, और जिसका हिलाता है इम्तियाज, हिलाले इम्तियाज टाइप का उसको मिल जाता। मतलब जैसे हमारे तरफ स्वयंवर का है, ठीक है, कि उसमें अब हाथी को माला दे दिया, जिसके गले में डाल दिया, अब कन्या के हाथ में वरमाला। कंपैरिजन वैसे नहीं करना चाहिए, फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट वहाँ हिलाले इम्तियाज है कि बच्चे को दे दिया जाता है, बोलता है ये आसिम मुनीर है, ये फलाना नियाजी है, ये जो है औरंगजेब है। अब देखो बेटा, जिसका हिलाना है तुम जाके तो वो चुन के जिसका हिलाता है उसको हिलाले इम्तियाज जो है उसको दे दिया जाता है। समझ, मुझे तो ये लग रहा है। अब खैर वापस आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, देखिए एकदम प्योरली टेक्निकल टर्म्स में कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। पहला ऑब्जेक्टिव कि जिन्होंने पहलगांव किया उसको मारना है, बिल्कुल। वो जो है इमीडिएटली नहीं मारा जा सकता। जैसे 2006, 8, 10 में जिन्होंने किया था, कल परसों मारा गया है, हाँ जी। एक को कल मारा है। हाँ। उसी तरह वो एग्जैक्ट जो लोग थे, वो तो आप जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है ना कि ये गांजा बेच रहा है, इसके यहाँ 10 किलो गांजा मिला, तो बोलता है नहीं, जो गांजा उगा रहा है उसको पकड़ो, ये तो छोटे लोग हैं। तो उसी लॉजिक से ये आतंकवादी तो इनके ट्रिगर पे उंगली है खाली, राइट। इनको कौन जो है यूज कर रहा है एज हायर्ड गन, उसको ध्वस्त करना। तो पहले दिन जो 7 तारीख को स्ट्राइक हुई, तो उसमें 24 जगहों पे या पता नहीं कितने पे मारा, और 100 से अधिक आतंकवादी या उनके परिजनों को पेल दिया गया। जी। उसके बाद फिर बोल दिया कि भाई हम जो है ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मिलिट्री रिस्पांस मत देना, क्या कि हमने तुम्हारे मिलिट्री या सिविलियंस को नहीं छुआ है। जिस बात को, जयशंकर की बात को राहुल गांधी मिसकोट कर, ठीक है, उस पर तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जो है उन्होंने ड्रोन भेजे चीन विन से उधार लेकर के अपना, तो ड्रोन का जो हमारा L-70 और आकाश तीर ये सब जो है S-400 सब मारा। अब पता चला न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल भी मार दिया था, शाहीन। और यहाँ पे वही स्पष्ट करना चाहूँ, न्यूक्लियर केपेबल का मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर लेके ही आ रहा था, कैपेबिलिटी है मतलब हाँ, कि ये जैसे छोटा हाथी पे आप बहुत कुछ लाद सकते हो, टाटा वाले पे, लेकिन इसका मतलब नहीं हमेशा भरा हुआ है उछलता है। तो उन्होंने ऐसे ही भेज दिया, खाली जो है भेजा। तो वो जो है ये सारा कुछ हुआ, और फिर जो हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक ये सारा जो किया उनके 12 एयरबेस पे, और
चूंकि शाहीन मारा था, मुझे लगता है इसी कारण उनके न्यूक्लियर पे भी मारा। और अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और हमारे पास प्रूफ आएंगे पाकिस्तान ने क्या क्या किया था और भारत ने भी क्या क्या किया था। एग्जैक्टली। अब इस बीच में फिर राफेल वाला आ गया, राफेल गिरा दिया, वो शायद अगला प्रश्न होगा, आगे वो डिस्कस करेंगे। तो मूलतः ये है, मेरी समस्या यही है कि एक तरफ है हमारे पास कि हाँ इकोनॉमिक रीजंस हैं कि हमें रोकना पड़ा या हमने ये कर लिया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए। लेकिन दूसरा ये है कि यार बलूचिस्तान आपकी मदद कर रहा है, 30% एरिया उनके होल्ड में है, ऐसा कहना उनका, तो आपको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। ये 2 दिन और लगा करके, पाकिस्तान की औकात ही उतनी ही थी, आप कर सकते थे, बट मोस्टली वही है कि कुछ और कंसिडरेशंस होंगे। कई बार क्या होता है ना कि हम बाहर बैठ करके, हम लोग तो चलो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी नहीं, हम तो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, हम सोशल इश्यूज पे, और भारत को लेके कुछ होता है तो उस पर हम अपनी राय प्रतिक्रिया विश्लेषण देते हैं। हमें ये नहीं पता कि किसके पास कितना गोला बारूद फलाना, वो दूसरे तरह का विश्लेषण हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं फिर इसमें यही कहता हूँ कि आई विल एनी डे ट्रस्ट मोदी, डोभाल और जो हमारे डीजे मोज या हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हैं, उनको मैं ट्रस्ट करूँगा कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, और देश हित को लेके मुझे नहीं लगता कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। एक बार मैं राहुल गांधी सोच लूं, कांग्रेस पर एक बार नहीं, हर बार सोच लूं, लेकिन इन लोगों पे अभी तक इन्होंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया सिवाय सतपाल मलिक के, कि जिसने कहा कि नहीं मोदी ने पुलवामा खुद करवाया। बट अदर देन दैट वो लगता नहीं कि उनपे संदेह करने का कोई बनता नहीं है, लॉजिक नहीं दिख रहा। वो उन्होंने किया है तो फिर वही वो क्लीशेड है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। वही कई बार हम स्वयं हमें अपने शब्द जो है चबाने पड़ते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं वो मास्टर स्ट्रोक एक्चुअल में था, हम लोग मजाक उड़ा रहे थे। नहीं तो ये मोदी जी ने किया है, इसको फेमस करने वाले भी तो आप ही हैं। तब आईटी सेल ने मेरे खिलाफ जंग छेड़ दी थी उसके बाद। तो अचानक से एक चैनल खुला डू पॉलिटिक्स, और अचानक से अजीत भारती की पहली वीडियो आई जिसमें मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। अच्छा जी, ये उसकी पहली वीडियो थी ना, वैसे ही कुछ था, मतलब पहली या तीसरी वीडियो में से ऐसे ही था कुछ। हाँ, आरंभ ही किया था, और उसी वक्त जो है फिर आईटी सेल लग गया, 2 दिन में ट्रेंड करता रहा। और उसके बाद कुछ वो नंबर ऑफ व्यूज दिखाते हैं कि इतने नंबर ऑफ व्यूज जो हैं इस चैनल के आ रहे हैं, ये टॉप पॉलिटिकल रैंकर्स हैं, वो ऐसी रैंकिंग निकलने लगी थी। तो उसमें अजीत भारती को रखा गया था लेफ्टिस्ट में। अच्छा, वहाँ अजीत भारती तो लेफ्टिस्ट। मैं कहा ये कब हुआ? ब्रो बदल गया। हाँ, वो पट्टियां देते हैं, ब्लू पट्टी और एक होती है रेड पट्टी या भगवा पट्टी। भगवा। तो अजीत भाई साहब ब्लू वाले में थे। ओ जय भीम कर दिया भाई साहब का। चलिए, तो इसमें हम ऑपरेशन सिंदूर में आगे चलते हैं, जिसमें देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन जो मीडिया ने किया, मतलब इन्फॉर्मेशन जो थी वो इतनी भयंकर थी, जो दूसरे दिन का ऑपरेशन था उसमें कि कराची पोर्ट उड़ा दिया है, ये उड़ा दिया है, वो भी उड़ा दिया, इस्लामाबाद कैप्चर कर दिया, अज्ञात बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, और वो इनके आसिम मुनीर को वो कर दिया है, कराची में 9 मौत का नंगा नाच। देखिए ये क्या हो रहा है। तो मतलब ये जो चीजें थी, मीडिया ने जो किया, क्या ये करना चाहिए? क्या ये नैरेटिव को प्रबलता दे रहा है, या ये मतलब कुछ भी टीआरपी का गेम था बस? मुझे तो लगता है देखो वो तो अपनी टीआरपी के लिए ही करते हैं। मैंने कई सारे जो पूर्व के सैनिक हैं उनसे मैंने कई बार ये सुना है कि देखो युद्ध केवल मैदान पे ही नहीं जीता जाता। कई बार क्या होता है कि दुश्मन का मनोबल बहुत तोड़ना होता है, अपने लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा लेके जाना होता है। और कोई भी देश होगा, अगर वो ये कहेगा कि हम हार रहे हैं तो देश उनका साथ नहीं देगा। वो हमेशा ये कहेंगे बस हम जीत से चंद कदम ही दूर हैं, चाहे वो भले ही हार रहे हो। गाजा पट्टी नष्ट हो गया, लेकिन वो अंत तक यही कहता रहा कि हम जीत के पास में हैं, बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं। तो सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और आज भले वो अपनी गलती से मारे गए हों, लेकिन सेंटिमेंट उनके लिए है क्योंकि उन्होंने एक झूठ बनाए रखा था। एक हद तक वो बहुत अच्छा रहता है। हालांकि एक ऐसा देश जो कि बहुत कैपेबल है, पाकिस्तान जैसे मतलब खटमल जैसे देश को तो मसलने में भी बहुत आसानी थी हिंदुस्तान की देश के लिए, लेकिन फिर भी मतलब हमारे न्यूज़ चैनल्स
जिस तरीके से दिखा रहे थे ना, वैसा लग रहा था कि हमारी लड़ाई कोई चेन के साथ ना हो रही हो, एक बहुत महाशक्ति के साथ ना हो रही हो। जिस तरीके से मतलब वो भागते दौड़ते ऊपर जा रहे हैं, यार क्यों जा रहा है, तेरा माइक यहाँ लगा हुआ है ना भाई, तू सीढ़ियों से क्यों भागा चला जा रहा है, ऊपर टॉयलेट एक तो उसमें बैठ गई थी, जेट में बैठ गई थी, कौन थी बंदी वो, वही चीजें जो है ना, मतलब वो बहुत हास्यास्पद सी लगती हैं। देश अगर किसी युद्ध में है तो आपको एक सीरियस कमेंट्री करनी चाहिए, आप मनोबल बढ़ाओ, आप सारी चीज़ों को बताओ। मैं नहीं कहता कि भाई एज इट इज़ बताएंगे, क्योंकि मिलिट्री सेना आपको एज इट इज़ वो सारे ऑपरेशंस के वीडियोस या सारी जानकारी एकदम के हाथ नहीं देता कि भाई तेरा लाइव चल रहा है क्या उधर से, तो मैं उधर बम गिरा दिया तो इधर अंजना ओम कश्यप को पता लग गया, वैसा नहीं होता। तो आपको अपने आइडियाज से बताना पड़ता है, सूत्रों से बताना पड़ता है, बहुत ठीक है। लेकिन जो इसको नौटंकी बना देते हैं वो बहुत गंदा लगता है। नौटंकी वाला तो इशू, नौटंकी बहुत गंदी लगती है। और किसी भी बड़े देश के लिए जो मान लो अपने आप में कह रहा है कि भाई हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, उसके लिए वो बहुत गंदा लगता है। हमारे देश की जनता को भी बाद में बल्कि एम्बैरेसमेंट फील होती है यार, लोगों को भी एम्बैरेसमेंट फील होती है। मुझे तो लगता है कि उन लोग को खुद भी होती होगी, जब बाद में देखते होंगे यार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शीशे में खड़े होकर जब मेकअप करते होंगे। इस पे थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा अलग बोलना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, उस दिन उस पर्टिकुलर दिन का मैं तो मीडिया से ही हूँ, आप लोग तो इंजीनियरिंग और ये सब से हैं। मैं तो यही कर ही रहा हूँ। आप हमारी बेइज्जती नहीं। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ तो उसमें आपको लगेगा भाई भले हम मीडिया से नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, टीआरपी का गेम क्या होता है, क्यों मीटिंग्स में ये बोला जाता है कि आज हमें ये लाइन लेकर के चलना है। तो भारतीय मीडिया, उसमें भी हिंदी मीडिया की बहुत अच्छी साख पहले भी नहीं थी। जी। कौन सी क्रेडिबिलिटी थी जो साला गिर गई? बिल्कुल सही बात है। ये तो हमेशा ये लोग करते रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में उस दिन क्या हुआ था कि जो हम बोलते हैं ना कि राइट विंग का एक कोहेसिव और केंद्रित रिस्पॉन्स नहीं बनता है कभी भी, उस दिन हम स्कैटर्ड होके भी ऑर्गेनिकली फोकस्ड नैरेटिव बना पाए। उस पर्टिकुलर रात में जो चल रहा, मैं तो एक लाइव मैंने 9 से 11 किया, उसके बाद दूसरा लाइव मैंने 11:55 पे आरंभ किया, जो 2:30 बजे रात तक 3 घंटे चले उस दिन, क्योंकि उस रात लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे थे, हो रहा था। अब उसमें मुझे आया कि यार कराची पोर्ट तबाह हो गया। उस पर मैंने चलाया उसका स्क्रीनशॉट, लाइव में ही वो स्क्रीन शेयर करके मैंने देखा। फिर आया इस्लामाबाद पे कुछ हो गया इस तरह। फिर मुझे गेम समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। वस्तुतः सोशल मीडिया ने ये तय किया कि हम पाकिस्तान जिस तरह से बिहेव करता है अपनी मीडिया में, वी आर गोइंग टू पे देम इन सेम कॉइन। हम उन्हें उसी भाषा में कंफ्यूज करेंगे। बिल्कुल। और ये बात हम चलो डिस्कस कर रहे हैं कि मीडिया के आदर्श क्या होते हैं, मीडिया कैसे काम करता है, बट टेक इट फ्रॉम मी, और मेरे अपने सोर्सेज जो हैं वो आर्मी वाले, वो बोले अजीत भाई आप नहीं समझ सकते उस एक दिन की उस तरह की कवरेज का हमारे लिए क्या। नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि भाई हम ये जानते हैं। और युद्ध के समय में ना आप आदर्श की अपेक्षा मत कीजिए। नहीं बिल्कुल ना। नैरेटिव वॉर है और रियल है। अब तो मतलब भारत ने डिकॉय ड्रोन्स भेजे, अब लोग कहेंगे ये क्या बात हुई यार, भारत डिकॉय ड्रोन्स काहे भेजा है, राफेल भेजना चाहिए था, ये क्या बात हुई। आप बोलोगे ना जैसे महाभारत के युद्ध में था कि रथी से लड़ेगा, अर्धरथी से लड़ेगा, पैदल से लड़ेगा। बिल्कुल। अभी तो कहते हो कि यार वो राफेल मारने के लिए सिस्टम बनाया, तुमने डिकॉय ड्रोन्स भेज दिए, ये तो गलत है ना। उसी तरह मीडिया को भी आप उस तरह से हमें देखना चाहिए। उस दिन क्या हुआ, सोशल मीडिया पहले ये बात जानबूझ करके लिखी गई, हमने बर्बाद कर, उसको मेन स्ट्रीम ने पिक किया। मेन स्ट्रीम को आने लगा मजा, क्योंकि लोग जगे हुए थे 12 बजे तक। उन्होंने फिर और कुछ उसको पुश करना चालू कर दिया। उससे पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, जहां पे ट्विटर बंद था बहुत लंबे समय तक, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने खोला है, वहां ऐसी पैनिक की स्थिति हुई ना, तो वो प्राइसलेस था। तो मैं उसे इसी तरह से देखता हूँ, जैसे अश्वत्थामा के बारे में महाभारत में कहा गया और एकदम अफरा तफरी मच गई, तो वो चीज तो हमारे यहाँ भी मतलब पहले से ही होता है। बाकी क्या है ना, उसको यूज करना ठीक है। अंकुर भाई, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जब हम कारगिल का युद्ध देखते हैं, उस समय जो पाकिस्तान के लोग हैं या पाकिस्तान की मीडिया है, उसने भारत की कवरेज का यूज किया है अपने इवन जो बरखा की कवरेज हो गई 26/11 के समय भी, तब भी भारत की जो कवरेज है, भारतीय मीडिया की कवरेज, उसका उन्होंने यूज किया है। तो इस टाइम जो इन्होंने कवरेज की ना, उस टाइम मतलब रात को 2-1 बजे तक तो मेरे को भी लग रहा था साला ये सब होता जा रहा है क्या सच में है। मैं सच्ची में लगने लग गया था मेरे को, हो रहा भाई। तो बट उधर भी वही
होने लगा। Right, पाकिस्तान के भी लोगों को विश्वास होने लगा कि साला इंडिया वाला ऐसे तो नहीं करता था पहले। तो इस कारण उस एक दिन की क्षणिक वास्तविकता जो हमने क्रिएट की उसका लाभ हमें श्योरली मिला है। बात या तो वो तो ऑल्टरनेट यूनिवर्स में साला पाकिस्तान रह रहा है, बिल्कुल। वो तो हमारे 6 जहाज मार गिरा, ये सब अभी तक मानने को तैयार नहीं, इतने रफाल हमारे पास नहीं जितने उसने हाँ, जितने गिरा दिए उसने तो आयरन मैन को मार दिया भाई। हाँ, वो भी आया था। सबसे अच्छा तो मुझे वो लगा कि हमने बिहार पोर्ट उड़ा दिया। हाँ सर, पटना सी पोर्ट उड़ा दिया। मुझे पता साला पटना में सी भी है यार, गंगा जी को समुद्री लोग मानते हैं क्या? इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया। हाँ, तो नहीं, हम मीडिया पे क्रिटिसिज्म करना हो वो एक अलग विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर्टिकुलर इशू को लेके मीडिया का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने क्या किया था भाई, एक तेल का कुआं जलाया, बाकी चोरी कर रहे साले तेल इराक में। अलग अलग एंगल से दिखा के CNN ने पूरे दुनिया को विश्वास दिला दिया कि हमने सब तेल कुएं में आग लगा दी, कोई तेल चोरी वोरी नहीं किया, हमने कुछ नहीं उठाया वहां से। बाद में जो इसको खींचा जाता रहा ना, वो उस चीज से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो पहले ही कह दिया कि आप नैरेटिव बनाओ भाई, वो तो मैं भी जानता हूँ भाई। अश्वत्थामा के बारे में जिस तरीके से एकदम फैलाया गया तो कौरवों में अफरा तफरी मच गई और वो युद्ध जीतने में बहुत हद तक कारगर साबित हुआ। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टूपिडिटी जीनियस हैज इट्स लिमिट्स, स्टूपिडिटी हैज नन। तो जो बुद्धिमान है उनको पता होता है कहाँ रुकना है। मूर्खों को आरंभ करना आता है, पता नहीं चलता है कहाँ पे ये हुई कि फिर वो खत्म ही नहीं कर पाई उसको, वो अभी तक मजा आने लग गया है। फिर वो क्या हुआ, उसमें दिक्कत ये हो गई कि अगले दिन या उससे अगले दिन उनकी मॉकिंग होने लगी, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। तो उनको लिमिट पता होनी चाहिए थी कि मैं यहाँ तक खींचना है, बस 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 बस, बिल्कुल जी। तो यहाँ पे बात अब हम नैरेटिव की कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली सबसे बड़ा पॉइंट है पूरे युद्ध का। हाँ बिल्कुल। मतलब आप एक तरफ वॉर आप कर सकते हो, वॉर आप किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नैरेटिव है, जो विश्व में नैरेटिव जाता है कि ये युद्ध जीता या वो युद्ध जीता कौन जीता, वो उस पर हम आते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे ये आता है भाई कि जो नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया और विश्व ने उनको हेल्प भी की, बहुत सारे विदेशी मीडियाओं ने उनको हेल्प की। इधर से जो नैरेटिव भारत ने बनाया, और हमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया कि विदेशी मीडिया जो है वो भारत के पक्ष में उतना तो नहीं है। भारत को फिर से वही बात दोहरानी पड़ेगी कि भारत को अपने एक ऐसे नैरेटिव मेकिंग तंत्र की आवश्यकता है जो विदेश में उसकी कैपेबिलिटीज को, उसके नैरेटिव को आगे लेकर जाए। इस पे आई थिंक हम इस पे काफ़ी बार बात कर चुके हैं, और जो ये हम इस पे इस तरीके से हमने बात किया कि नरेंद्र मोदी का नैरेटिव वो एटलीस्ट भारत में टॉप क्लास रहता है। जब हम विदेश में जाते हैं तो वो भी डिवाइडर इन चीफ वगैरह वही सब लिखा जाता है। इसी तरीके से जब हम भारत के नैरेटिव की बात करते हैं ना, तो भारत का नैरेटिव भारत के अंदर भी उस तरीके से नहीं बनाया जाता, और जब हम वैश्विक पटल पर जाते हैं तो भी उसमें कमियां होती हैं। अभी जैसे भारत ने क्या किया है, भारत ने पहले दिन 7 तारीख की रात को इनके करीब 9 टेररिस्ट कैंप्स प्रॉपर तरीके से उड़ाए हैं, मिसाइलें घुसी हैं उनमें। जिसमें पहले दिन बताया गया कि 300 लोग मारे गए हैं, बाद में रिपोर्ट्स आई कि 100 के आसपास है। तो कितने भी मरे हो, अब उसमें क्या है ना, वो मरकज़े सुभान अल्लाह थी इसकी, अजहर महमूद कौन था ये साला, मसूद अजहर। तो ये मसूद अजहर की जो ये मरकज़े सुभान अल्लाह, इसके अंदर क्या हुआ था कि ऊपर से जो गुंबद थी उसमें से मिसाइल ऐसे घुसी है, छुप के बैठे थे नीचे बेसमेंट में पूरा परिवार छुप के बैठा था। अब ऊपर से उड़ जाता, बेसमेंट में कुछ होता नहीं। तो पहले इन्होंने क्या किया कि पहले तो गुंबद को फोड़ा, फिर वो बेसमेंट की जो छत थी उसको फाड़ते हुए बेसमेंट में गई मिसाइल। इजराइल ये काम किया करता है, वहां पे सबको उड़ा दिया। देखो कि साला वो 1-1.5 मीटर का व्यास का होगा गुंबद, और गुंबद 5 से 5 का करना क्या 2 काफी है। तो 3 में जो है ऊपर से मिसाइल लंबे वाले डाले, पहले लंबा गया, थोड़ा सा खुला तो वो ब्लास्ट हुआ। उसके बाद नोक जो है वो बेसमेंट को जो है चीरती हुई पहुंची और खून खराबा वहां पे खून खराबा हुआ, समझे। तो ये जो वही है, तुर्की में कस्टम होता है कि चादर जो है पहली रात बिछाई जाती है सफेद रंग की, आप खून ना निकले। आप बस यही बोलना भूल गए कि जब मिसाइल फटी तो आँख में निकली। तो यार आवाज तो आएगी ना, इतने लोग एक साथ जो है फटने की भी आवाज आई ना, उसमें फटने की सबकी आवाज आई। तो फिर वो चादर उठा के देखी उन्होंने, हाँ फिर देखा खून हो रखी थी, उसी चादर में लपेट के सबका जनाजा निकला। बिल्कुल। तो मेरा इसमें पॉइंट यही था, वायरल मटेरियल आज बहुत जा रहा है।
पाकिस्तान के 9 मरकज उड़ाए हमने, जिसमें लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, पता नहीं कौन कौन से थे जिनके नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह उड़ाई गई हैं। मैं तो एक्चुअली बताऊं, वो हमारे लिए ऑलरेडी एक सेटिस्फाइंग मोमेंट हो चुका था। इससे ज्यादा किसी ने सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली सोच रहा था इस बार 8 स्ट्राइक से ज्यादा क्या करेंगे, तो इस बार 9 उड़ाए, तो ये एक सेटिस्फाइंग मोमेंट ऑलरेडी बन चुका था। अब पाकिस्तान को बोल दिया गया भाई अब कुछ करना मत, हमने टेररिस्टों पर हमला किया है, हमने मिलिट्री पर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई करारा जवाब मिलेगा, दिया उन्होंने करारा जवाब, और उस रात हमारी मीडिया ने उनको करारा जवाब दिया। मीडिया नहीं हरा दिया तो बहुत पहला उसके बाद तो जो यहाँ से हमारे मिलिट्री उसने उस दिन किया है भाई। उस दिन क्या है कि उस रात और उस दिन भारत ने कोई बहुत तगड़े एक्शन नहीं ले, जैसे कुछ नहीं किया। अरे लोग गाली दे रहे थे, ये क्या हुआ साला ड्रोन भेज दिया, तुम लोग बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो। लाहौर वाहौर में कुछ एक आध जगह कुछ उनका एयर डिफेंस सिस्टम खाली तोड़ा था, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं था। अगले दिन उन्होंने साले वो शाहीन वाहीन जो भेजी है ना, तो फिर मोदी जी को मेरे ख्याल से फोन गया है कि जी कुछ ये दिक्कत कर रहे हैं, सब चंगा नहीं सी भेज दो। तो उन्होंने फिर वो बटन दबा दिया, उसमें एक के बाद एक मिसाइल निकली है। हालांकि ऐसी उस दिन पेल दिया भाई। देखो मैं साफ बोलता हूँ, उस दिन बहुत तगड़ा पेला इन्हें। अगर आपके 11 एयरबेस उड़ा दिए गए हैं किसी में, आपका ये लगा लो कि करीब करीब ये जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि 20% उनका एयर पावर चला गया। हाँ, एयर पावर वो चला गया 20% एक रात के अंदर पेल। अब जो है जो अमेरिका ही रात चाहिए थी तो 100% पता है। और नेवी वाले तो हथियार ले खड़े थे, कराची वालों ऐसे ऐसे हिल रहा है तो की नाल जाएगी ये सब कुछ। अच्छा एक न्यूज ये भी थी कि ये कौन है, टर्की अपना शिप भेज रहा था, इधर से आईएनएस विक्रांत आ गया तो उन्होंने कहा कि हम तो पीछे ही चले जाते हैं। पता नहीं, हम न्यूज़ तो पिछले कदमों जाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, आ नहीं रहे, हम जा रहे थे वापस। तो न्यूज़ तो पता नहीं खैर क्या क्या चली है। अब इसमें ना हम बात कर रहे हैं नैरेटिव की। अब मेरा इसमें मूल्यांकन ये कहता है, पहले वो बताए कितना मारा पेला। हाँ, वो पेल तो हमने बहुत तगड़ा दिया जी उन्हें। मतलब उसमें कितना एक प्लेस ऐसा बताया जाता है जिसमें वो 52 लोग बैठे हुए थे, बोलारी, हाँ 52 बैठे हुए थे, उनकी सुजा फुजू के उनके चिथड़े भी नहीं मिले में मारा। और वो जो सैटेलाइट इमेज है वो 1/4 उनका उड़ा दिया, बिल्कुल। और 1/4 तो होल है, क्योंकि ये जो मिसाइल मारते हैं ना गिरने के बाद फैलता है, राइट। तो वो स्प्लिंटर्स और ये जो उड़े ना, मतलब उसमें कुछ बचा नहीं होगा, बचा नहीं होगा उसमें। तो ये नूर खान और ये रहीम यार खान पता नहीं कितने थे, सबके नाम भी याद नहीं हुए। शुक्र हो गया। मैं कल सारा रट के आया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बोल ही देता हूँ। कल मैंने राहुल चालीसा बनाई तो उसमें सबका मैंने किया था। तो पेला तो इनको बहुत बुरा गया है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके सोल्जर्स वगैरह भी मरे हैं ना, वो भी 100 का नंबर शायद टच कर रहे हैं, ठीक है। और एयर पावर इनकी 20%, तो एक रात के अंदर इनकी कर दी है। अब दिक्कत पता है क्या मुझे लगती है, जो अमेरिका पिछले दिन कह रहा था कि भाई लड़ने दो, हम क्या करें, हमारा तो कोई युद्ध नहीं है। अगले दिन उसकी इतनी क्या सक पका गई कि साला अभी मोदी का बयान नहीं आया, अभी उसका शहबाज शरीफ का बयान नहीं आया, ट्रंप का बयान आ गया, हमने तो सीज फायर करा दिया है। वो मुझे 2 ही रीजन से लगता है। एक तो ये कि एयर बेसिस पे जिन पे हमला हुआ उनको ये कहीं ना कहीं से अपने मतलब के लिए ऑपरेट कर रहा था, प्लस जो F-16 थे वो उड़ा दिए गए हैं। F-16 तो चलो उसका तो वो तो खड़े ही रह गए, उड़ गए, तो उसका तो चलो अमेरिकन डैमेज नहीं। लॉकहीड मार्टिन का रडार सिस्टम था, वो साला कैच काहे नहीं कर पाया, क्या कि ब्रह्मोस शब्द की गति से 3 गुना तेज है। और वो रास्ता वो चलता है नीचे से, रडार के नीचे पता नहीं आएगा, जब एकदम नजदीक आ जाएगा कहेगा ऐसे जाऊंगा, ऐसे गिरूंगा मैं बम से। तो उसमें वो साला बीच में भी रास्ता बदल सकता है, इसलिए वो रडार ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाता है। हाँ। और जो दूसरा नैरेटिव मुझे लगता है वो यही है भैया, हमारे जो किराना हिल्स के आसपास कुछ घटनाएं घटी हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स पे कुछ हुआ है नहीं हुआ है उसमें तो मेरे को नहीं पता, ना मैं उसमें जाऊंगा। पर मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर वीडियो तो देखो साफ है, वीडियो वहाँ पे बने हुए हैं साफ, एक नहीं है 2-3 वीडियो है, और अच्छा खासा धमाका हुआ है। तो वहाँ पर भी ब्रह्मोस वगैरह गिरी है,
या कोई और मिसाइल होगी, स्कल्प मिसाइल हो, जो भी होगी, वो वहां पर गिराई गई है और एटलीस्ट इतना बता दिया गया है कि बेटा ये नजर में हमारे, ठीक है। अगर इतना भी आप मैसेज दे देते हो शत्रु को तो फट के हाथ में आ जाएगी। न्यूक्लियर का एक्चुअली में ना नाम ही अभी हमारे जो सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा है ना, ये रेडिएशन मजे में ले रहे हैं। जिस टाइम ये हो जाएगा ना, यहाँ तक भी हवा बहा कर लाएगी उसे, तब यहाँ से बग रहे होंगे, चलो भाई चलो तमिलनाडु भी चल दो, बिहार चलते हैं, पटना सी पोर्ट पे बकांडा का भाई किराए पे लगाओ हमारे ऊपर। हाँ, मैं 2 फ्लोर बनवा लूंगा वहीं पे सारा लोग। हम तो स्विमिंग पूल में भी सो जाएंगे, हम वहां बैठ के भी लाइव कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअली में यही कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस पैदा हुई जो अमेरिका के लिए फेवरेबल नहीं थी या फिर पैनिक बटन दबाने वाली थी। और उसके बाद जो नैरेटिव था ना, वो 1-2 दिन लगातार पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है काफी। लेकिन उसके बाद जो वैश्विक पटल पर डिफेंस एनालिस्ट वगैरह और ये सब बैठे होते ना, सब ने एक तरफा बोला है कि भारत ने एक तरफा इस चीज को जीता है, इस युद्ध को जीता है। और एक नहीं है वो, कम से कम 6-7 तो इसमें 6-7 मतलब डिफरेंट चैनल्स पे बैठे हैं वो। एक तो ये जेडी वांस का भाई है, कौन है पता नहीं, भाई नहीं है मतलब नाम पीछे जेम्स वांस है ऐसे करके। हाँ, तो एक पे टॉम कूपर है। हाँ, टॉम कूपर है। तो ऐसे कई सारे हैं, ऑस्ट्रिया वाला वो टॉम कूपर ही है। तो ऐसे कई सारे हैं जिन्होंने मुझे अब लगता है कि शुरुआत में जिस नैरेटिव को हम खो रहे थे वो नैरेटिव बदला गया है। और उसके बाद तो खैर वैश्विक पेपर जैसे क्या नाम है इसका, लॉस एंजलिस टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, ने भी टोन चेंज किया। हाँ, इन्होंने भी क्या है ना, हेडलाइन पे तो डैमेज हुआ है। हेडलाइन में तो कुछ भी लिख दो आप, इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा था। अंदर जो है, अंदर आपको डिटेलिंग में पता चल रहा है कि भारत ने क्या डैमेज किया है, उन्होंने कितना भी उसको शब्दों के साथ हेर फेर करने की कोशिश की है। तो नैरेटिव शुरुआत में मुझे लगता था कि अभी वो पाकिस्तान में तो कुछ भी नैरेटिव बनाते रहो भाई, पाकिस्तान में वो शाहिद अफरीदी विजय दिवस मना रहा है, वो रैली निकाल रहा है, लोगों ने ही वीडियो बना के बताया है। नैरेटिव तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा बनाया, बोला भाई कहाँ से फोड़ दिया साला, हमने यहाँ रोजाना बम आके गिर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। सबसे मजेदार तो कराची वाले का था कि ओ इंडिया वालों, तुमने कहा हमने बर्बाद कर दिया, ये देखो कराची, इसको कितना बर्बाद कर लोगे भाई, हम पहले से ही बर्बाद है, इससे ज्यादा बर्बाद करके तुम दिखा दो हमें कि इससे भी खराब कंडीशन हो सकती है। तो पाकिस्तान वाले तो पहले मीम बना रहे थे ना, क्या युद्ध कर लो, रात को करना, हमें मुक्ति ही दिला दो साला, हमें आटा नहीं मिल रहा है, इससे बढ़िया मर ही जाए। अरे नहीं, ये साले सुअर ये बोल रहे हैं, बिलावल भुट्टो बोल रहा है संसद में वहां पे कि रात को मारा आके, साले तुम बोल रहे हो ये, तुमने साले 1000 साल से रात को युद्ध कर करके, हमारे यहाँ धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट था, दिन में होते थे। अब साले तुम चाह रहे हो हम यहाँ ब्रह्मोस भी रात को ना भेजें। तो तुम्हारी लड़कियों ने कहा यार रात को युद्ध करना, जो करना रात को ही मारना, दिन में मत मारना। एयरबेस तो दिन में फोड़े भाई, ने बाद में करा, एयरबेस तो दिन में फोड़े, और दिन वाले के बाद ही पैनिक बटन दबाया गया है। दिन में जो मिसाइल गई है ना, उसके बाद पैनिक बटन दबाया गया है। तो तुमने साला वो क्यों नहीं बचा लिया दिन में? दिन में कर लिया ना, मुझे लगता है कि जैसे अजित भाई वो सिंह के, इसमें कई चीजें अभी हम सबके पास नहीं है और धीरे धीरे आएंगी। वो सारे साक्ष्य जो है ना, वो गवर्नमेंट कुछ दबा के रखा हुआ, अभी हो सकता है और पेलने का मौका मिले, तब रिलीज करेंगे कि इस कारण हमने पेला था। शाहीन संभवतः नहीं मारते ये जो सिरसा में गिरा, तो हो सकता है भारत रुक जाता उतने पे, मोदी थोड़ा गाली सुन लेता कि अच्छा चलो कि यार चलो टेररिस्ट को खाली मारा, पेल देते इस टाइप से। भाई पिछली रात को तो कुछ नहीं किया था ना ज्यादा, पिछली रात को जब कुछ किया ही नहीं था, अब साले तुम शाहीन भेज रहे हो, अब सोच रहे हो कुछ करेंगे नहीं, तो ले लो धार फिर। हाँ, तो इसमें जो एक सबसे मजेदार चीज थी वो ये थी कि स्काई न्यूज ने लिखा, पीटीवी के हवाले से हमें पता चला है कि 6 रफाल गिरा दिए गए हैं। पीटीवी लिख रहा है, स्काई न्यूज के हवाले से हमें पता चला है कि 6 रफाल गिरा दिए गए हैं। पीटीवी स्काई न्यूज को कोट कर रहा है, स्काई न्यूज पीटीवी को कोट कर रहा है। इन्होंने अपना यूनिवर्स बना लिया है। उधर से द वायर स्क्रोल को कर रहा है, स्क्रोल रवीश को कर रहा है, रवीश द वायर को कर रहा है। उधर से शाहबाज शरीफ कह रहा है सब सोशल मीडिया पे तो है, हम कहाँ से थे, सोशल मीडिया पे देख लो। इधर से साला
राहुल गांधी कह रहा है बताओ बताओ कितने रफाल गिरा है। उधर से पाकिस्तान राहुल गांधी को कोट करके कह रहा है कि देखो देखो यहाँ के तो ऑपोजिशन ने कहा है, बोल रहा है, हाँ यहाँ के तो ऑपोजिशन ने कहा है, मतलब गिरे हैं, बताओ बताओ कितने गिरा है। उधर से मतलब प्रूफ साला कहीं है ही नहीं, अभी तक प्रूफ नहीं आया है, और एक दूसरे को कोट करके इन्होंने एक नैरेटिव सा बनाने की कोशिश कर दी कि राफेल गिर गए। इसका जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया एक RT करके रशिया का रशियन है। हाँ, तो उसने क्या किया, उसने एक आर्टिकल लिखा कि राफेल के $8 बिलियन की जो डील है वो इंडोनेशिया ने तोड़ दी है। फेक है वो न्यूज़ फेक है। अब इस तरीके से सारा जितना भी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की, फ्रॉम स्काई न्यूज, PTV, शाहबाज शरीफ, राहुल गांधी, फिर पाकिस्तानी मीडिया, फिर पाकिस्तानी आर्मी और फिर रशियन टाइम्स, इन सब ने केवल फेक चीजों का सहारा लिया, ठीक है, और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर दी केवल फेकरी के ऊपर। तो ये जो, और पैरेलली अगर हम देखें तो चाइना का जो डिफेंस स्टॉक है वो नीचे आ रहा है, रशिया और हिंदुस्तान का जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो बढ़ ही जा रहे हैं। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बेनिफिट हो रहा होगा। मैंने भी लिया है। हाँ, तो ये सब चीजें भी हो रही हैं पैरेलली। तो जो मार्केट है वो तो कह रही है कि भाई चाइना के डिफेंस सिस्टम की ऐसी की तैसी हो गई, भारत के ब्रह्मोस वगैरह, भारत के डिफेंस सिस्टम जो है वो अच्छा कर रहे हैं, और इधर से ये नैरेटिव भी चल रहा है। तो ये जो नैरेटिव है, इस लड़ाई को आप जीतोगे कैसे? नैरेटिव जीतने का मतलब दो तरीका होता है। एक है कि जेन्युइनली जो विदेश नीति के माध्यम से आपके मित्र राष्ट्र हैं या आप उस ब्लॉक में हैं, ब्लॉक ऑफ नेशंस में, जो आपके साथ खड़ा रहेगा। भारत जो है परंपरागत तौर पर नॉन अलाइंड रहा है, अभी तक रहा है। हमने रूस यूक्रेन वॉर में हम दोनों तरफ है, हम दोनों को बोल के जो वॉर रुकवा देते हैं, हम क्या कहते हैं, स्थगन करवाते हैं, अपना कॉरिडोर बनवा के निकल जाते हैं। हम इजराइल गाजा में गाजा को भी हम बेच रहे हैं, और नेतन्याहू के भी साथ कर रहे हैं कि तू मेरा यार है, सबसे बढ़िया यार है, इस टाइप से चल रहा है। तो ऐसे लोगों का वास्तव में कोई नहीं होता है। आपके साथ जब ऐसा समय आएगा तो आप अकेले ही रहोगे, ठीक है। तो एक तो आप ये नॉन अलाइनमेंट या तो त्याग दो, हाँ, आप अपने हित को सर्वोपरि रखो और एक फाइनेंशियल पावर हाउस बन जाओ, जो मतलब आई डोंट गिव अ शिट टाइप का, कि साउथ चाइना सी पूरा मेरा है, इंडियन ओशन भी पूरा मेरा है, इस टाइप का एटीट्यूड में आ जाओ। तो भाई दुनिया, तुम्हारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम नहीं मानते, UN हम नहीं मानते, या तो इस मोड में अपने आप को खुद ही को कर बुलंद इतना टाइप का हो जाए तुम्हारा, ठीक है। दूसरा है जो पाकिस्तान का मॉडल है कि नहीं भैया, इसको मतलब हंसिए मत, इसमें क्या है कि ये जो जितने भी इनके ढंग के फॉरेन नेशंस हैं जो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, वहाँ पे यूरोप में, अमेरिका में, ये अपने हाई कमीशंस और एम्बेसीज के थ्रू ये पैसे देते हैं वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट को। पाकिस्तान पैसे देता है? हाँ भाई, पाकिस्तान भूखा मरेगा, लेकिन वो डिफेंस और नैरेटिव पे प्रॉपर खर्चा करता है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ इसमें। CNN के कम से कम 6-7 जर्नलिस्ट, BBC के कम से कम 6-7 जर्नलिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अंट शंट और जितने भी ये बड़े बड़े वो है ना, उनमें कम से कम 5-5, 6-6 जर्नलिस्ट पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी। अच्छा, इन्होंने नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में लिख रहे हैं। राइट। इसमें करीब जो शुरुआती ये सीज फायर नहीं करना चाहिए, जो भी स्टैंड स्टिल कह लो या जो भी है, उसके बाद करीब एक दिन तक हम कह रहे थे ना, जो नैरेटिव वो सारे आर्टिकल इन पाकिस्तानियों ने ही लिखे हैं वैश्विक पेपर्स में। सबका निकी में लिखा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, रॉयटर्स में, AP में, सब में, और कुछ तो रिसेंट ज्वाइनीज हैं कि कुछ कोई नहीं। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तानीज बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं आपके? नहीं, हमारी साइड से भी लिखती है ना, ये क्या नाम है, राणा आयोग लिखती है हमारी। वो तो कौन सा हिंदुस्तान के पक्ष में लिखेगी? उनका क्या है कि वो ऑब्लाइज करते हैं उनको पैसा देके कि भाई तुम 5 साल में एक ही बार काम आओगे हमारे, लेकिन हम तुम्हें ये आओगे दारू की बोतल ले लो, डॉलर ले लो, इस टाइप से करते हैं। और इस्लामाबाद में या अन्य इसके कॉन्सुलेट्स जो विद इन पाकिस्तान है,
वहां पे भी ये लोग उसी तरह के जलसों का आयोजन महीने में एक बार 2 महीने में एक बार करते हैं। जो भी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स है उसको ये पालते हैं। भारत में क्या है कि यार नैरेटिव वॉर, इन्फो वॉर, मतलब इसमें हमें झूठ बोलना पड़ेगा, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। हम यार त्रिपुंड लगाते, हम झूठ कैसे बोलेंगे एक राष्ट्र के तौर पे, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो विश्व गुरु भी फिर वो नैरेटिव का काम जो है ना सरकार आउटसोर्स कर देती है किसी को भी, जिसको बनाना नहीं पता है। तुम्हें मन में है तुम बनाओ नैरेटिव। वो क्या बनाता है? मीम। अब क्या करेगा आदमी यार, सबके पास वो मीम ही बनाएगा वो। सुनो, ये मीम बनाने वाले फिर भी आर्टिस्ट हैं। वो साला 200 जो सब्सक्राइबर वाले लोग हैं ना, जो उनके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, उनको ये काम मिले पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ बहुत शुभ होकर। पर चलो एनी हाउ, मैंने तो इस बार वो क्रिएटर्स अवार्ड भी नहीं दिए मार्च में देते थे, कर दिया। हाँ, तो इस बार वो सीज फायर कारण स्थगित हो गया। तो जो भी है, तो जब तक आप इन दोनों में से कोई भी अप्रोच नहीं अपनाओगे तो फिर आपका नैरेटिव मेकिंग का काम कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग जो है, जो स्वतः संचालित, ठीक है, वो उनको ये भी नहीं कि तुम फंड भी करे, कुछ नहीं, उनको लग रहा है देश के साथ बुरा हो रहा है, हमें जो है खुद ऑर्गेनाइज करना। यस। तो उस दिन जो नैरेटिव बना था उस रात में, 7 तारीख की रात में, वो इसी कारण से बना था कि भाई और कोई हेल्प नहीं कर रहा है, हम जो है वी विल हेल्प आवरसेल्व्स, इस टाइप का हुआ था। तो इसके अलावा तीसरा मार्ग मुझे दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक राइजिंग इकोनॉमी हो, वो सबकी आंखों में खटक रहा है। बिल्कुल। रूस को भी खटक रहा बिल्कुल है। यार। रशिया टुडे जो है वो तो साला रूस का चैनल है ना, उसने स्पुतनिक नाम का एक खोला हुआ इंडिया में, स्पुतनिक इन इंडिया करके, वो प्रो इंडिया लिख रहा है। और रशिया टुडे ने अपने सुखोई को बेचने के लिए कितना प्रपंच नहीं, राफेल ये खराब है, राफेल वो, मतलब वो लिखे जा रहा है प्रपंच पे प्रपंच। नॉर्मली वो प्रो इंडिया लिखता है, लेकिन इस टाइम में उसको अपना हित दिख रहा है। और मैं रशिया टुडे को बुरा नहीं कहूंगा, वो अपने देश के लिए काम कर रहा है। हमारे यहाँ साला हमारे अपने लोग अपने देश के लिए काम नहीं करते हैं। तो अभी नैरेटिव वॉर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना हमें चाइना के बारे में भी बात करनी चाहिए भाई। पहले मैं भाई से पूछ रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे आप पे आता हूँ। जी। तो नैरेटिव वॉर की अगर हम बात करते हैं तो चाइना से भी सीखना चाहिए, सीखना हमें कतर से भी चाहिए। क्या भारत कतर चाइना जैसा मॉडल अपना सकता है? और देखा जाए तो सीखना हमें टर्की से भी चाहिए। टर्की से भी चाहिए, बिल्कुल। ये मुझे लगता है यार, ये भारत तो इनमें बहुत पीछे है। कोई किसी प्राइवेट संस्था को या है ही नहीं, ये स्टार्ट ही नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव वॉर है ना, इसके अंदर या तो कोई प्राइवेट संस्था ऐसी निकले जिसमें एक बिजनेस मॉडल बनाए इसको और उसको फिर इम्प्लीमेंट करे। सरकारी चैनल्स तो डीडी क्या करता है, मैं देखता हूँ इसमें पलकी उपाध्याय जो है वो थोड़ा बहुत नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, पर केवल वही है, उसके अलावा कोई बड़ा नाम है भी नहीं। बट नहीं, वियॉन आपने शुरू किया, वियॉन का कितना इम्पैक्ट है, या फिर फोर्स का कितना इम्पैक्ट है। वियॉन तो जी का ही था और उसको डेटा जो है प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट ही, वो हमारे ही एजेंसीज डेटा प्रोवाइड करते थे। उसके बाद वो क्यूरेट करके शो एक बना हुआ था, तो उसके बाद फिर नाम होता है, फिर पलकी जो है दूसरी जगह पे चल। तो एक एसेट तो ये क्रिएट कर रहे थे उस तरह से, बट वही है कि फिर आप एसेट को इस तरह से क्रिएट करो ना कि वो जहाँ है बना रहे, रिजल्ट तो दे कम से कम, रिजल्ट ओरिएंटेड तो होना। मतलब उसको हम ही लोग शेयर करके 4 आदमी शेयर करके वही हो रहा है, उससे ज्यादा मतलब ये कौन सी बात? रिपब्लिक और वियॉन में अंतर क्या रह गया? बिल्कुल। और फिर पॉइंट इज डीडी इंडिया चालू किया था, क्या हुआ डीडी इंडिया वाले को? भाई अंग्रेजी में खाली बोल रहे हैं, काला आदमी भी उसमें बिठा दिया है। या फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि आप बम्बार्डमेंट कर दो चैनल्स की, जैसे चीन ने किया है। अब क्या है ना, इनके पास जैसे CNN हो गया, MSNBC वगैरह, इस टाइप के कुछ चैनल्स हैं अमेरिका के पास, UK के पास BBC हो गया, कतर के पास अपना ये क्या नाम है इसका, अल जजीरा हो गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड नेम है जो पूरा नैरेटिव खींच के ले जाते हैं। अल जजीरा के बारे में तो ये बताया जाता है कि जितने भी स्प्रिंग्स वगैरह, अरब स्प्रिंग्स वगैरह हुई हैं, उसमें इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इवन कई देशों में तो युद्ध करवा देता है ये चैनल।
तो भाई ऐसा चैनल है ये, और इतना चालाक है साला। यहूदियों की बुराई करनी है तो यहूदी पाल लेगा एक, हिंदुओं की बुराई करनी होगी तो एक हिंदू उसी आर्टिकल लिखवा लेगा। तो ऐसे इतना मतलब सटीक तरीके से, श्रूड तरीके से काम करता है ये नैरेटिव बनाने के उसमें। अब हम जब इसकी बात कर रहे हैं ना कि चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना भी कोई 2008 से पहले इनका कुछ नहीं था चाइना का। जब ये इनकी एस्टेसी पेली है ना ओलंपिक के टाइम में, बीजिंग ओलंपिक के टाइम में, कि साला बीजिंग ओलंपिक तुम कवर नहीं कर रहे हो, तुम कवर कर रहे हो यूगर्स को, यूगर्स को थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है वहां पर, तो क्यों कवर कर रहे हो भाई। तो चाइना ने कहा कि वी नीड टू टेल चाइना स्टोरी। उसके बाद इन्होंने सीसीटीवी और सीसीटीएन पता नहीं कैसे कैसे 2500 अफ्रीका से इन्होंने स्टार्ट किया। अफ्रीका से इन्होंने स्टार्ट किया। अफ्रीका में क्या है कि अफ्रीका में कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मीडिया से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इन्होंने पहले अफ्रीकन मार्केट को कैप्चर करके वहाँ पे पैसा कमाते हुए, उस पैसे को आगे लगाते हुए इन्होंने साला पता नहीं कितने तो चैनल यहाँ पे खरीद लिए यूएस में। हॉलीवुड के कितने स्टूडियोज के अंदर आज इनकी भागीदारी है। फिल्मों में देख लो, एक फिल्म आई थी यहाँ पे, हॉलीवुड की तूने बात करी, एक फिल्म आई थी ब्रैड पिट की फिल्म थी, वो लास्ट हॉलीवुड फिल्म थी 2007 में, 7 Days in Tibet। हाँ, 7 Days in Tibet। वो लास्ट हॉलीवुड फिल्म थी जिसको चाइना के अगेंस्ट बनाया गया था। 2007 के बाद से 2025 आ गया है, एक भी बंदा चाइनीज विलन नहीं दिखा सकते हॉलीवुड वाले, एक भी चाइनीज चीज को गलत तरीके से नहीं दिखा सकते हॉलीवुड वाले। तो इन्होंने तो एक्चुअली में क्या है ना कि देखो, इनके भी कोई ऐसे चैनल ऐसे नहीं है जो वैश्विक पटल पे देखे जा रहे हैं, और या फिर क्योंकि इनका एक अपना तंत्र है काम करने का, बट ये पैसा मुंह पे फेंक के मार रहे हैं भाई। ये लॉस एंजलिस टाइम्स को भी खरीद रहे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को भी खरीद रहे हैं। चाइना वॉच नाम से ना एक प्रॉपर वो चलता है, उस पे क्या होता है कि एक पूरे कई पेज लगातार आप पढ़ोगे चाइना के बारे में न्यूज आ रही है, और वो हिंदू में भी छप रहा है, हिंदू में भी है, राइट। तो ये देख लो ना साला, न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट तो इन्होंने खरीदी है, खरीद ली भाई, ठीक है, न्यूज क्लिक अभिशार वाला। अभी आप खुद सोचो कि ये साला इनको कितना पैसा बांट रहे होंगे। तो ये हिंदू से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर सबको ये खरीदते हैं। हमारे यहाँ से पैसा जो है ना, हमारे यहाँ से पैसा पैदा भी होता है, करप्ट बहुत पैसा बचाया भाई मोदी ने। इवन आप देखोगे ना, ये पता नहीं कितनी विधवा ऐसी थी जो पैदा नहीं हुई, उनकी पेंशन जारी है। कितने स्कूल ऐसे हैं जो धरती पे है नहीं, उनका साला सब कुछ जा रहा है। 5 लाख लोगों का राशन कार्ड बंद किया महाराष्ट्र, राइट। 5 तो लाख ये करीब ऐसा मदरसे के वजीफे यार कहीं 100 करोड़ के ना कहीं 1000 करोड़ का ये टोटल जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये बताया जाता है 2 से 3 लाख करोड़ रुपया ये बचता है, सिर्फ सीधा करप्ट जो पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा था, किस अंधे कुएं में जा रहा था, वो बच रहा है सरकार के पास। जी। अब क्या है ना, जो मोदी जी जो है वो भाई सड़क में लगा देंगे, ये इसमें भी लगा दो भाई थोड़ा सा, इसमें आप फेंकोगे ना, तो नैरेटिव बहुत जरूरी होता है। नैरेटिव, अगर आप नैरेटिव का गेम नहीं जीत रहे हो ना, लोगों के दिमाग में ये नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं वो अपने आप ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बताई जाए। तो आप अगर थोड़ा पैसा इस चीज में लगाओगे तो भारत का जो नैरेटिव है वो सक्षम होगा। बिल्कुल, ये मुझे लगता है इस चीज में। यहाँ पे मेरे को एक चीज ये भी याद आती है भाई कि एक स्टोरी थी, आई थिंक इटली की स्टोरी थी वो। इटली का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, वहाँ पे चाइना की सेक्रेटरी गई हुई थी या कोई गई हुई थी, वहाँ पे जाके मीडिया हाउस में बैठे हुए थे और वो डिस्कशन चल रहा था वहाँ पे कि भाई किस तरीके का नैरेटिव बनाना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है। वो पहले मना कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे, हम चाइना की कोई खबर नहीं छापेंगे। तो फिर उन्होंने और बड़े अधिकारी को भेजा, फिर ऐसे करके इवेंचुअली वहाँ पे डील सेट हो गई। और ये इस तरीके से हर देश में, चाहे वो यूरोपियन हो, यूएस का हो या अफ्रीकन नेशंस हो, हर देश में जाके इस तरीके से नैरेटिव बना रहे हैं। और भारत का एग्जांपल हमने हिंदू का देखा ही है या न्यूज़ क्लिक का देखा ही है। तो हर देश में इनका नैरेटिव चलता है। भारत में तो ऑपोजिशन भी कर देती है भाई साहब। तो इसमें अभी हॉलीवुड की बात हुई भाई, हॉलीवुड ने चाइना का नैरेटिव रखा। बिल्कुल। बॉलीवुड के साथ हम ये सोचते हैं कि बॉलीवुड भारत का नैरेटिव बनाएगा, पर साला बॉलीवुड तो उल्टा ही कर देता है, उल्टा गेम चलता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बॉलीवुड को तो हम वैसे ही कराची वुड बोलते हैं। अब जिसका नाम ही कराची वुड है तो वो हिंदुस्तान का नैरेटिव चलाएगा या कराची का चलाएगा, वो तो बहुत ही क्लियर सी बात है। जो भाई बात कह रहे थे ना, मैं उसमें एक और चीज़ जोड़ दूं। जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हो ना,
और हिंदुस्तान अभी नैरेटिव नहीं कर रहा है, इस चीज़ के खामियाजे हमने हर बार भुगते हैं। जैसे कि शत्रुबोध ना होना, हम हर बार कहते हैं ना कि 800 साल हो गए, 800 साल हो गए। वो 800 साल पहले प्रॉब्लम क्या हुई थी कि पृथ्वीराज चौहान टूर्नामेंट खेल रहे थे गौरी के साथ में। टूर्नामेंट मतलब कि आज मैंने धोनी को हरा दिया, तैयारी करके आना, दोबारा लड़ना, फिर ये युद्ध हो रहा था, टूर्नामेंट नहीं हो रहा था। इंडियंस आपस में टूर्नामेंट करते थे कि मैंने तुझे हरा दिया, अब दोबारा तैयारी करके आना, मारते नहीं थे। हमने दुश्मन के साथ भी वही काम किया, वहां हमने मात खाई। चाइना के साथ युद्ध में भी हम नैरेटिव छोड़ दो, हम हर चीज में ही उनसे तो मात खाए और फिर अक्साई चीन गया। आज भी हिंदुस्तान वही सारी चीजें गलतियां दोहरा रहा है, तो फिर वही गलतियां होंगी। शत्रुबोध का ना होना, नैरेटिव का ना बनाया जाना, अपने अंदर छिपे हुए जो दुश्मन हैं उनको सबसे पहले ना मारना। देखो मुझे इस्लाम की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो ये कहता है कि बाहर के जो दुश्मन है उनको मारो ना मारो, लेकिन जो हमारे अंदर से निकल करके दुश्मन बन गया है, ठीक, जो मुशरिक हो गया है, उसको सबसे पहले मारो। मौत है यस, वो और सबसे पहले, और उसकी सजा का ऐलान कोई राजा नहीं करेगा, प्रजा भी कर सकती है। कोई भी मुसलमान सड़क चलते कोई भी उसको खत्म कर सकता है। अभी आपने देखा होगा दर्जनों ऐसे मुखबिर हिंदुस्तान के निकले हैं भाई, जिन्होंने उनको अंदर आने का रास्ता दिया, रेकी करी। एम्स का डॉक्टर और जज, इनको भगवान मानते हैं हम, और ये कहते हैं कि भाई ये जान बचाने वाले होते हैं। एम्स का डॉक्टर था, ऋषिकेश के एम्स का डॉक्टर, जिसने मिठाई बांटी पुलवामा, इसके पहलगाम के इस हत्याकांड के बाद में। और हजारों लोग ऐसे हैं जिनके सेंटिमेंट्स हमने इस दौरान में देख लिए हैं। आप कहाँ का नैरेटिव बनाओगे? उन्होंने आपके लोगों को खरीद लिया है। भाई आप तो कह रहे हो कि सीसीटीवी की बात कर रहे हो, आरटी की बात कर रहे हो, या फिर अल जजीरा की बात कर रहे हो। वे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने आपके अंदर के लोग खरीद लिए हैं। किस नैरेटिव की बात करोगे? और रही बात आपकी, देखो पाकिस्तान में बैठा हुआ है इस टाइम पे दाऊद, और दाऊद के हिसाब से चलता है बॉलीवुड। बॉलीवुड को अगर खाना पीना कमाना है तो वो करेगा जो वो लोग कहेंगे। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के टाइम पे देख लो, पूरा का पूरा खानदान थूकदान पीकदान चुप रहा, किसी ने एक बात तो नहीं बोली। सब लोग अपने फिल्मों के प्रचार प्रसार में लगे पड़े हैं। आमिर खान आया, पिक्चर का प्रचार कर रहा है, ऋतिक रोशन आया, पिक्चर का प्रचार कर रहा है, लेकिन किसी ने भी इस तरीके की कोई बात नहीं करी। इसमें मैं आपको यहाँ पे बीच में रोक रहा हूँ। इसमें एक चीज़ जो मैं और चाहता हूँ, जैसे शाहरुख खान की बात हमने की। शाहरुख खान मेट गाला गया था, है ना? तो शाहरुख खान के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। वहां से वो पाकिस्तान ने जो किया या पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में बोल सकता था। वो क्या है ना, पेशावर आ जाता है याद भाई को, भाई पेशावर का परिवार है। और ये भी उसको ये भी तो याद आता है कि अमेरिका मेट गाला गया तो एयरपोर्ट पे नंगा भी तो उसको किया गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो, कहने वाली। हम सब बोल रहे हैं कि यार ये हमारा सॉफ्ट पावर है। तुम्हारा सॉफ्ट पावर करता क्या है वो नहीं बोल रहा है। बॉलीवुड खाली ऐसे करके नाच रहा है, बस। तुम्हारा सॉफ्ट पावर तुम्हें सॉफ्टली कन्वर्ट करता है, तुम्हें हिंदू होने पर नफरत पैदा करवाता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सॉफ्ट पावर है भी तो तुम इंडिया को दिखाया तुमने कब है? वही तो, तुम शूटिंग साला विदेश में कर रहे हो, हर जगह पे तुम इस्तांबुल जा रहे हो हमेशा। आप कितना भी देख लो, आप इनकी जितने भी बड़े बड़े हीरो हीरोइन है भाई, इनके जन्म होते हैं साला राजा महाराजाओं में। इनके कॉलेज जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, उतरेंगे तो हेलीकॉप्टर से आएंगे। इनको कभी देखा आपने इस तरीके का? इनके रिलेशन, अभी वो लास्ट मूवी आई थी कौन सी, पठान, उसके रिलेशन भी अफगानिस्तान में है। इंडिया में क्या था भाई? तो अगर तुम कभी स्टार्टिंग से लेकर देख लो तो ये उस हिंदुस्तान को जो इसकी मूल में जो बसा हुआ है कभी दिखाने का कोई भी प्रयास नहीं करता। और आपने तो, मैं कह रहा हूँ मेट गाला में आपने तो कहा कि दो शब्द बोल देता, मैं कह रहा हूँ एक पट्टी बांध लेता, कुछ नहीं बोलता, एक काली पट्टी, वहां पे सिंबॉलिक हो जाता। आदमी नहीं पहचान रहा है कि तुम कौन हो, तुम साला। सही बात है। क्या घंटा वहां पे। और ये बहुत बड़ी बात है कि तुम लोग चलो वहां जाने के बाद या इधर आने के बाद, भाई देश में है ना, तू एक कमेंट्री यहाँ कर सकता था, एक चीज बोल सकता था, एक ट्वीट कर देते हैं। हाँ, एक तू मत बोलना कि हमला हो गया है, तू बोलता कि हमारे लोग मारे गए हैं, हम ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया है हमारी सरकार, अच्छा मोदी जी चलो ठीक है। अभी आपने देखा संसद भवन बना, फिर ये सब चीजें हुई, आगे ना वो शाहरुख खान का एक वीडियो आया था, उसपे उसके वॉइस ओवर था उसमें, फिर आमिर के रीट्वीट आ गए, फिर और अलाने फलाने डिमकाने के सब के आगे। तो अब जनता ये क्यों नहीं कहेगी कि भाई ये इन लोगों ने स्वप्रेरित होकर नहीं कहा था? अरे पीएमओ पैसा देके पैसा ही देके करवाया गया सारा काम, और क्या होता है? और नहीं तो साला तुम अगर नहीं वो करोगे तुम्हें सूंघेगे भी, उन्होंने पता भी नहीं है हमारे देश में चल क्या रहा है। सही बात। संसद बन गया, संसद बन गया है तो भाई शाहरुख खान ने ट्वीट कर दिया और हम कह रहे हैं अरे शाहरुख खान ने बोल दिया। नहीं भाई, नहीं, वो सारा कुछ होता है, ये सारा पैसे का खेल है, नैरेटिव बिल्डिंग। अरे हम तो लास्ट टाइम अजीत भाई के यहाँ पे बात कर रहे थे ना,
ये नैरेटिव बिल्डिंग की बात चल रही थी कि आपने करा क्या है। आपका आज भी जो कलर्स हैं जो डीडी न्यूज के हैं बहुत चुभनशील है भाई। वो नजर में देखते भी वो ऐसा लगता है कि नहीं भाई बंद कर दे, बाद में ट्वीट पे कहीं ट्विटर पे देख लेंगे अशोक जी का या प्रखर भाई का कोई क्लिप देख लेंगे। वो ऐसा ही लगता है। नैरेटिव बिल्डिंग में आप नहीं हो भाई उस लेवल तक। सरकारी ही है ना। आप पैसा बचाओ, क्या 3 लाख किया करोड़ तो- रुपए बचाया, करा क्या आपने? करा क्या है? नहीं, 300 योजना नहीं, चला दी, करा- उसमें दे दो। करा- करा तो है, नहीं, मैं कह रहा हूं, पर narrative में क्वेश्चन घंटा नहीं कुछ था नहीं वो, किया। क्वेश्चन नहीं था, आंसर भी कर रहा हूं था। मैं कर रहा हूं आंसर भी। मैंने कहा करा क्या वो बता रहा हूं। 300 योजनाएं खोल दी आपने, मकान बनवा दिया, हमने टॉयलेट बनवा दिया, हमने इनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, IAS वाईएएस बना दिया। और वो IAS बनकर क्या कर रहे हैं? वो डॉक्टर बनकर क्या कर रहे मिठाई हैं? बांट रहे हैं। वो फिर मिठाई बांट रहे हैं। तो यहाँ है समस्या। और ये स्वतंत्र आवाजें भी बहुत ज्यादा दिन तक देखो गर्वित भाई नहीं चल सकती अगर यदि आपका सपोर्ट, मतलब छोड़ो सपोर्ट भी छोड़ दो, एक थोड़ा सा भी कहीं से भी ये भी हो कि भाई चलो ठीक है तेरे पे कोई मुसीबत आई तो चल हम देख लेंगे। नहीं होता भाई। तुम मुसीबत ले रहे हो तो हमसे पूछ के थोड़ा नहीं लिया था। सपोर्ट, हाँ हमसे पूछ के लिया था। सपोर्ट का ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट का ये है कि तुम कर रहे हो भाई, नैरेटिव बनाओ। नहीं, ये जिनको तुम्हारा देश नहीं है ये, मतलब हाँ, हमारे ही अगले का देश जो है, हम ही लड़ेंगे वीडियो बस। जो लोग वीडियोस देखते हैं या जो सैलिया वैलिया जितने भी हैं उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी तो हमारे चुटकियों पे यूं ऐसे बोलते हैं ए बीजेपी इधर आ, और वो हमारे लिए सारा काम करने के लिए पोछा मार के जाते हैं हमारे घर में। ऐसा लगता है लोगों को। तो पता है नैरेटिव अलग ही है, हमारा नैरेटिव अलग ही है। है ना। आप इतने वीडियो बना लो, रील्स बना लो, कब देखते हो कि वो शेयर होता है? नहीं होता। सही बात है। कोई नहीं शेयर और करता अभी भाई। एक व्यक्ति का वीडियो था नैरेटिव के ही ऊपर, वो चारों तरफ शेयर हुआ है, सबने शेयर किया क्योंकि शेयर करवाया गया। बिल्कुल सही बात है। तो वही है ना कि उनको पता है कि कौन हमारे खांचे में सेट कर रहा है। बिल्कुल। हम जो है ना वही अनटचेबल्स हैं, यस यस। अछूत एक तरह से आप कह लो तो उस तरह के हैं। और एक समय के बाद ना फिर हमारा जो मोटिवेशन है हाँ वो लो होता जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। कल ही मैंने ट्वीट लिखा कि राहुल गांधी नाम अब हम नहीं लिखेंगे, Yes. नाम हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई फंडिंग का सेकंड सोर्स नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। और जो काम हम कर रहे हैं, एक तो लाइफ पे थ्रेट है, यस कोर्ट का केस साला चल रहा है। यस। तीसरा, जब किसी तरह की फंडिंग जहां हम एक ही जगह से हमें जो है फंड्स आ रहे हैं और वो है यूट्यूब, जी। हम उसको क्यों क्लोज कर दें? फिर हम करेंगे उसके क्या? अपने टारगेट पर रख दो उसको। हाँ, तो उसको कर दो। आज राहुल गांधी पे कल कोई जो है फलाने आदमी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा है, लोग बोलते हैं कि भाई काहे कर रहे हो, पर्सनली क्यों कर रहे हो टारगेट? तुम मुद्दे पे रहो। अब पर्सनली नहीं करोगे तो नैरेटिव में आप नहीं जीत सकते। आपको नाम लेकर के ये करके नेम एंड शेम टाइप का करना पड़ेगा। बट वही है कि कितने समय तक, कब तक? इसी आपकी इस बात पे मैं एक और बात कहूँ कि उनके नैरेटिव की क्या बात होती है कि जिस टाइम पे ये 27 का हो गया तो पहली आवाज़ ये उठी कि वहाँ से आके बताया किसने, जब सबको मार दिया तो बता दिया कि परिवार वालों ने बताया, उनको छोड़ दिया था। तो फिर ये बना दिया नैरेटिव कि उसमें तो एक मुसलमान भी मरा था। हाँ। तो वहां कहाँ धर्म पूछ के मारा गया? भले 27 मर गए हो हिंदू, पर एक तो मुसलमान भी था। तो फिर उसके बाद में कहा अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो, हमला क्यों नहीं कर देते हो? हाँ। फिर हमला कर दिया कि से नो टू वॉर, युद्ध से कुछ नहीं तुरंत- मिलने वाला तुरंत, है। हाँ। फिर युद्ध रोक दिया। युद्ध रोकने के बाद में तुम तो कायर हो, हाँ। तुम तो हार गए हो, ये हो गया वो हो गया, तो FIR होगी। FIR होने के बाद में उसको मिलने के लिए कपिल सिब्बल आता है, मार्कंडे काटजू से मिलना होता है, अभिषेक मनु सिंघवी, भले ही उसको जज ना बनाया हो और बना भी दिया हो, लेकिन ये लोग मिलते हैं। और ये कोई केस नहीं था, ये एकदम से खारिज होने वाला केस था। लेकिन जिनके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि जिनकी तारीखें लंबी चलती हैं, जिनका सारा कुछ व्यक्ति का पूरा जीवन संकट में आ जाए, मैं कह रहा हूं कि लेजर लाइट वाले वकील भी उनसे नहीं मिलते। जो लेजर लाइट वाले फोन करके कहते हैं कि हमारा इंटरव्यू कर लो, वो भी अगर ये पता लग जाए कि भाई अंकुर के ऊपर केस हो गया तो मैं मिलने नहीं आता फिर। तो ये नैरेटिव तो बहुत छोड़ दो आप, बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूं कि इनके पास प्रोटेक्शन नहीं है, नॉर्मल प्रोटेक्शन नहीं है अपने लोगों की। हाँ सही है। पर हम बात यहाँ पे ना बॉलीवुड की कर रहे थे, बात बॉलीवुड से हमारे ऊपर आ गई। आती ही है वो तो। हाँ, ठीक, भरे बैठे हैं सारे के सारे कमबख्त। आने ही हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। नहीं, अपने ही शो में अपनी ही बात ना करें, नहीं फिर बात करेंगे तो क्या साला करेंगे? किसकी करेंगे? हाँ, तो बॉलीवुड ने जो जिस तरीके से किया, जैसे दिलजीत की बात होनी ही चाहिए। दिलजीत ने कहा था कि पाकिस्तान वालों की, हानिया आमिर के साथ वो फिल्म कर रहा था, फिर पाकिस्तान, एक क्लिप थी उसकी जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान आना है ना जी, क्यों नहीं आना है,
जल्दी आएंगे ये, वो इस तरीके से पाकिस्तान जाने की भी तैयारियां थी भाई की। एक अक्षर पूरे ना पहलगाम पे लिखा, ना वॉर के दौरान लिखा। सलमान खान ने सीज फायर होने पे ट्वीट कर दिया कि अरे शुक्र है, अच्छी बात है कि सीज फायर हो गया। नहीं, उसके तो व्यूअर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है ना। नहीं, कलाकार है ना यार, कला की कोई सीमा नहीं हो। और एक्चुअली में वो ट्वीट तब किया गया है जब भारत, इस पूरी सूचना ये थी कि भारत ने पेल दिया है, उसके बाद साला तुम ये ट्वीट कर रहे हो भाई। उसकी अमिताभ बच्चन भी बाबूजी करके एक जगह 10-12 दिन के बाद कि नहीं अब बाबूजी के नाम पे एक कविता उतने दिन खोज रहे थे। नहीं, उसने तो एक दर्जन ट्वीट तो सिर्फ ट्वीट नंबर लिख के कर दिया। ट्वीट नंबर के आगे रेखाएं खींच रहे थे वो। तो कई रेखाएं लंबी हो गई उनकी। मुझे इस मामले में ना इजराइल के कलाकार वगैरह वो ज्यादातर अच्छे हैं। पाकिस्तान के देख लो, पाकिस्तानियों ने भी स्टैंड ले लिया, सारों ने बोला है। चाहे वो हानिया आमिर को उसकी मूवी कॉस्ट हो गई, सरदार जी 3 कर रही थी, निकाल दिया गया उससे, लेकिन उसने लिखा कि इंडिया को शेमलेस लिखा उसने। और यही देशभक्ति है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं पाकिस्तान के जो हिंदू हैं जो खड़े हैं अपने देश के साथ, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ कि भाई तुम जिस, नहीं तो फिर हम भारत के मुसलमानों कह कर यार। सही बात है, बिल्कुल। जिस देश में रह रहे हो, जहाँ का अन्न खा रहे हो, वहाँ के लिए तो तुम्हें बोलना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो चीज है, मतलब ये दिलजीत मेट गाला गया, वहां पे एक अक्षर बोल देता, भाई देश है तुम्हारा। बिल्कुल। आपसे कंगना ने एक बार कहा था कि खालिस्तान के अगेंस्ट बोल दे, उसके बाद से उसने कंगना से एंगेज करना छोड़ दिया। हाँ। पर एक अक्षर नहीं बोला। तो भाई वो फंडिंग और वो सारा कुछ फिल्में वो चला रहे हैं वहां से, कनाडा से ऑपरेट होती हैं, तो क्यों बोलना है उसने? तो वही बात है ना। तो इवेंचुअली आपके इनको सालों को लगता है कि इनके सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, पाकिस्तान पे बोलेंगे तो पाकिस्तानी इनका शो देखना छोड़ देंगे, सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, फॉलोअर कम हो जाएंगे। तो इसी में ही मतलब ये बॉलीवुड वालों ने तो भारत को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन भारत के लोगों ने भारत को सपोर्ट किया। सपोर्ट कैसे किया? टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और हमने कहा टर्की टीकेएमसी भी, पीकेएमके के बाद टीकेएमके भी हो गया है। तो टर्की को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। उसके बारे में थोड़ा सा विवरण दीजिए और उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है ना गर्वेद की, ये भावनात्मक विषय है, ठीक है। तुर्की का हम एक बाल नहीं उखाड़ सकते, सही बात। जितनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, उस हिसाब से मतलब ये सब कहने की बातें हैं कि हम उनका 2 लाख टूरिस्ट, 2 लाख नहीं भाई, हम लोग बैठे हुए हैं ना, वो 5 लाख हो जाएगा 2 साल बाद। पहलगांव जिसको इग्नोर कर रहे हैं ना, 3 महीने के अंदर देखना लोग वहां पे जाने, मिनी स्विट्जरलैंड, आई लव पहलगांव, ये सारा चलने लगेगा। और जो मतलब एक दिन के बाद लोग वो करने लगे कि नहीं आइए यहाँ पे, छोटा मोटा ये सब तो होता रहता है। परंतु हाँ, ये इमोशंस जो होते हैं, ये भावनात्मक बातें जो होती हैं ना, वो कंट्री को यूनाइट करती है, जोड़ती है। इस कारण से उसका जो है, जैसे चीन को तुम व्यापार में काउंटर नहीं कर सकते। हम ये झालर फालड़ ये सब जो है ना, वो आप कितना भी इग्नोर करो उसको, वही वो धेले भर का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उससे क्या होता है ना कि एक कल्चर आपके यहाँ आरंभ हो जाएगा कि हम पूछने लगते खुद ही हैं बना ले, हम मेड इन चाइना है, हम 10 रुपया मेड इन इंडिया वाला को दे देंगे। और मेड इन इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स इस भावना को देखते हैं कि यार लोग खोज रहे हैं मेड इन इंडिया, झालर बनाना है, सिंपल सी चीज है, हम बनाएंगे। भले झालर की तार चीन से आ रही है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यही होएगी वो। आदमी को चलो कुछ पोर्शन तो हमने झटका दिया ना, थोड़ा सा ये वाली बात हो जाती है। और जो बात आपने कहा ना कि जनता एकजुट हुई, यही कारण है कि न चाहते हुए भी 4 दिन होल्ड किया है राहुल गांधी ने। गले की नसें से उसकी ऐसी हो गई होगी कि यार कैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ यार। 4 दिन होल्ड करके रखा बंदे ने। उसके बाद जो है अपना उसको थोड़ा सा कि सीज फायर क्यों कर दिया, उसके बाद फिर लगा सीज फायर मजा नहीं आ रहा है, जयशंकर वाले पे थोड़ा सा जो उलट के जो है इसमें थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करके और ये डाल देता हूँ। तो तुर्की हो, अजरबैजान हो, हमारे पास क्या है ना कि यार 2.5 लाख लोग जो घूमने जा रहे हैं ना, उसमें से कितने परसेंट एक्चुअल में पॉलिटिकल हैं, जो इन सब बातों के बारे में सोचते हैं। ऐसा कोई डेटा नहीं है। उनको यार छुट्टी पे जाना है, बिल्कुल। और आपने 1-2 लाख की टिकट और बुकिंग्स कर रखी है, आप उसको कैंसिल करवाने जाओ ना, 50,000 रुपया नहीं मिलेगा। आदमी मिडिल क्लास जो जीवन में एक बार विदेश यात्रा पे जाए, ये लोग वैसे 2.5 लाख में मुझे लगता है 2.25 लाख या
3.5 लाख में 3.25 लाख ऐसे होंगे जो पहली बार जा रहे होंगे या फिर साल 2 साल में एक बार जाते हैं, जो EMI पे जिसका जीवन बीत रहा है। बिल्कुल। और बहुत कम है जो लगातार जा रहे हैं, ठीक है। तो वो उतने पॉलिटिकल हैं नहीं है, वो देखेंगे नहीं यार हमको 50,000 का नुकसान है इसमें, तो दे आर नॉट गोइंग टू, डिले कर सकते हैं या चले जाएंगे चुपके से, वो फोटो नहीं डालेंगे नेम एंड शेम होने से बचने के लिए। तो इसकी बहुत अधिक यूटिलिटी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो है उसके माध्यम से नहीं है, परंतु हाँ देश में जब नैरेटिव बनता है, माहौल एकत्व का बनता है, तो उसमें इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो ये तो चलते रहना चाहिए। बॉयकॉट का ट्रेंड, मालदीव को देखो ना, मालदीव को देख लो, रोने लग गया था, घुटने पे झुकाया, आया साला, हमने कुछ नहीं किया। अब बोल रहे भिखमंगे साले लो 50 मिलियन तुम और मुंह पे मार रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट लोकेशन है। वो चीन के हाथ में चला गया ना, तो जैसे श्रीलंका चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी श्रीलंका को हमने जो बचाया है, तो वहाँ के लोग जो है थोड़े से कृतज्ञ हैं, क्योंकि वहाँ इस्लाम नहीं है उस तरह से। अब मालदीव का हमें श्योरिटी नहीं है कि वहाँ इस्लाम है कि नहीं, कितना क्या मतलब है, तो वहीं पे वो इंडिया आउट फिर से कर सकता है टी-शर्ट पहन। बांग्लादेश ने कर दिया, देखो देर सवेर कर ही दिया। ऊपर से क्या है ना, वो टर्की वाला जो मामला है उसमें क्या है कि टर्की में 5 करोड़ टूरिस्ट आता है, उसमें से अगर हम 3.5 लाख भारतीय जाएंगे तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, पर वही है कि जो एकता होती है इससे देश में वो बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन एक कंपनी थी ना कोई, मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता, उसके बाद तो आया वो कि भाई नहीं वो एक अच्छा झटका कह सकते हो। वो भी क्या है ना, उसके स्टॉक्स गिरना, और वो एक नहीं है, उस लेवल का ही होना चाहिए। एक और कोई ASS करके है जो भोपाल और इंदौर मेट्रो में डिजिटल सिस्टम्स लगा रहा है। अच्छा। तुर्की की कंपनी है, वही कंपनी है जो ड्रोन बना के पाकिस्तान को देती है। अच्छा। वो भी मैंने टैग करके वो CMO जो है मध्य प्रदेश को उसको किया है। तो खोजने पे आएंगे ना, तो जैसे मुसलमान निकले ना 5 लाख पाकिस्तानी, बहुत कुछ अभी निकल सकता है। तो इस तरह के युद्ध के और भी इम्प्लीकेशंस होते हैं। नहीं तो अभी अमित शाह ने जो अल्टीमेटम दिया है हर स्टेट को कि 1 महीने के अंदर चिन्हित कीजिए और होल्डिंग सेंटर में रखिए जो भी अवैध लोग आपके पास है। ये फास्ट ट्रैक हो गया। हो सकता है अमित शाह के टाइमलाइन में ये हो, या 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो है वहां मुक्त करवाया गया, वो झील जो है अहमदाबाद वाली, ये अभी वो ये वाली चीज ना वो ट्रिगर पॉइंट बन के आई है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें जो होल्ड पे थी अब भावनात्मक पक्ष के कारण जो है ना वो हो जाएगी, फ्लो में स्टार्ट हो गई, हो जाएगा। और अभी जो साला उंगली उठाएगा वो पेल दिया जाएगा जनता, और जनता पीटेगी, पुलिस नहीं जाएगी वहां तक। इसी बहाने NRC भी कर दो। नहीं तो करना चाहिए, बढ़िया तो है, यही टाइम है, यही। लेकिन वही ना कि भाजपा वाले बोलेंगे नहीं कास्ट सेंसस जो हो रहा है वो 50% NRC ही तो है। बोले साले फुल कर लो ना NRC, 50% क्या कर रहे हो यार, थोड़ा क्यों कर रहे हो, पूरा ही ले लो। वैसे मैं देखा था आई लव यू थोड़ा टाइप का हो जाए कि टर्की वाले प्रोडक्ट्स को तो लोग जानते भी नहीं है, अगर देखा जाए तो। प्रोडक्ट कहाँ तक के वो करोगे भाई, सेब कह दिया, मार्बल कह दिया, टाइल्स कह दिया, चलो ठीक है। अगर पूरा व्यापारी मंडल कर रहा है, सरकार अपने लेवल पे कर रही है, लोग कह रहे हैं कि हम वहां पर घूमने नहीं जाएंगे, भाई हमारे में से तो आज तक कोई ना मालदीव गया था और ना साला कहीं टर्की का तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक। तो लेकिन अंदर से एक भावना रहती है कि यार लोग कुछ कर रहे हैं, बस इतना हो जाता है, और उसके अलावा तो कुछ है नहीं भाई ऐसा। नहीं, मेरे दोस्तों में से तो गए हैं कुछ टर्की पर। आप और आपके दोस्त पैसे वाले हैं, आप तो अमीर लोग हैं ना, आप लोग को IT सेल वाले भी कहते हैं कि नहीं देंगे पैसे, बहुत अमीर होते हैं। बिल्कुल इस तरह दुत्कार देते हैं, इतना पैसा है आप लोग के पास कि दुत्कार साला बहुत पैसे वाला, अरे साला मैं पैसे वाला। अभी तो ये लोन पे दे रहे हैं उनको। IT सेल अमित मालविया को पर मंथ सैलरी भेजते हैं। अनुज भाई ने ये जो अभी बोल रहे थे ना कि है बंदा जो हमने रखा है थंबनेल के आइडिया देता है, कौन देता वो कौन है? अमित मालविया। यस अमित मालविया इनको थंबनेल का आइडिया देता है, स्क्रिप्ट लिख के देता है। स्क्रिप्ट लिख के देता है भाई। नहीं, बहुत ही बढ़िया। पूरी भाजपा IT सेल हम लोग रखे हुए हैं। बिल्कुल तो भाजपा IT सेल से भाजपा IT सेल के हेड पे चले जाते हैं राहुल गांधी पे। हाँ, मेन तो वही है। तो राहुल गांधी जी ने अभी जयशंकर के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने सेना से क्वेश्चन कर लिया, फिर उसका जवाब जो है जवाब भी आ गया। उसके बाद भी जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से कि भाई कितने एयरक्राफ्ट्स गिरे,
ये खतरनाक चीज है। उसके अलावा आपको वो सरकार ये को भी नहीं घेरना पूछ था। रहा है कि गिरे कि नहीं, बोला हाँ, कितने गिरे। जैसे मुझे देख करके कॉलेज में लोग पूछ देते थे तो अजीत जी दिन भर में कितना मतलब पी लेते हैं। ये नहीं पूछ रहा है कि पीते साला भी मैं है कि नहीं पीता हूँ पीते कि हैं। नहीं। सिगरेट में बोले हाउ मेनी स्टिक्स पर डे। बोले साला कभी जो आदमी ना दारू पिया ना सिगरेट, उसको हाउ मेनी से डू यू स्मोक नहीं, हाउ मेनी। राहुल जी तो उसी राहुल लेवल जी पे है। वही है कि हम जानते हैं राफेल गिरा है, तुम्हारा लिप्स जो है काला है, इसका मतलब राफेल मरा है। अब कितना राफेल फूंक दिए तुम, ये हमें ये बताओ। हमें बताओ। आसान भाषा में समझा हाँ, दिया। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये बहुत खतरनाक है कि कितना, क्यों, मतलब आप क्वेश्चन ही, आपका फ्रेमिंग ही गलत है। आप तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो पाकिस्तान पूछना चाहता है या वो पूछ रहा सारे है। क्वेश्चन वही पूछता है जो पाकिस्तान जानना चाहता है। तो पाकिस्तान की मीडिया ने राहुल गांधी उठा लिया। अब भाजपा उसको पाक पगलू बोल रही है। तो इनका अलग चल रहा है भाई साहब। तो ये जो नैरेटिव है कितना मोहब्बत है, ये नैरेटिव जो है वो कितना खतरनाक बन सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, क्योंकि लोगों को भी तो समझ में आ रहा है ना वो क्या कर रहा है। खतरनाक नहीं बनेगा। भाजपा ऐसी है कि हम मारेंगे भी तुम्हें खुद ही और हॉस्पिटल भी खुद ही पहुंचाएंगे, वो मरने भी नहीं बना रहे हैं ना देंगे। उसके हाँ, तो वो तो मोहब्बत है ये आपस बोल की। रहे हैं कि हम तुम्हें लिक्विड ऑक्सीजन में डालेंगे। हाँ, लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन तुम्हें मरने मरने नहीं देगा। समझ रहे हो? तो भाजपा कांग्रेस को और खासतौर पर राहुल गांधी को समाप्त नहीं होने देगी। उसको जिंदा ही इसीलिए रखा गया है, पॉलिटिक्स में उसकी रेलेवेंसी बनाई कर रखी गई है, ताकि वो इस तरीके के सवाल करता रहे और जनता समझती रहे कि वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कर रहा है। अजीत जी से स्टार्ट कीजिए। नहीं तो वो आज अनुज ने बोला ही नहीं कुछ। हाँ जी, अनुज मैं भाई से तो start करते सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा, नहीं। इसमें इसका क्या नाम है, राहुल गांधी का रेलेवेंस, जैसे ये अंकुर भाई ने बोला है, ये मेरे को भी ये लगता है कि उसको मरने तो देने वाले नहीं, बट ऐसे कई और चेहरे हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, उसको भी ऐसे। पर मेरे को केजरीवाल भी लगता था कि केजरीवाल जहाँ भी जाता है वो कांग्रेस के वोट काटता है और बीजेपी को उससे फायदा होता है ना। तो बट अब केजरीवाल की तो कर दी इन्होंने। केजरीवाल लगता नहीं फिनिक्स की तरह राख बन के दोबारा से उठेगा। अरे फिनिक्स नहीं, फिनिश हो गया वो। केजरीवाल के फैंस तो यही कह रहे हैं, ही इज अ फिनिक्स, ही विल राइज लाइक अ फिनिक्स। नहीं, क्या है ना, ये अभी अगर बीजेपी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा किया है इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज, और वो यमुना वगैरह और ये जितना भी है, ये अगर ठीक से काम करती है तो फिर इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, सरोजनी नगर की जो मार्केट है, वो जो एनक्रोच्ड जगह थी वो सारी लपेट दी, और इट इज अ वेरी डिसेंट वर्क यार। नहीं, पूरे दिल्ली में हो रहा है वो। अभी ये पूरे दिल्ली में हो रहा है। ओखला जाना, ओखला में ना सड़क जो थी, मेन सड़क थी, वो पूरी पटी पड़ी थी फ्रूट सेलर्स से। वो सब हटा दिया, सब अंदर जाओ, मंडी के अंदर जाओ, बाहर क्यों लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। यहाँ पर इन चीजों से वोट कट जाते हैं। वोट कटते हैं। वो ठीक, पर जो जिनको अंदर भेजा है ना, वो उससे वोट देश देते भी नहीं है, वो वोट देते भी नहीं और है। उससे देश कटने से बच जाता है ना। मेन बात वो है कि साला वोट कटे तो कटे, फल काट रहा है, देश भी काट रहा है देश ना, काट वो रहा है। एक तरह से। अब राहुल गांधी का क्या है ना कि जो जयशंकर वाली बात उसने पकड़ी उठा के, जयशंकर तो बहुत सारी बातें बोल रहे थे, उसमें से एक उन्होंने बोला कि वी इन्फॉर्म देम एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन। अब एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, अगर वो 1 घंटे का ऑपरेशन है तो आप मानो एट द स्टार्ट मतलब पहले 10 मिनट में बता दिया। अगर वो ऑपरेशन अभी तक स्थगित हुआ है, 4 दिन चला हो, तो एट द स्टार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बिफोर ही जो है फोन कर दिया उधर पाकिस्तान वाले को। तो अंग्रेजी समझ में आती है, लेकिन धूर्तता जो रगों में है ना, वो खून में जो धूर्तता है लोगों के, कांग्रेसियों के, इनके खून में इनकी कौम सनी हुई है, समझे। वो मेरे को, तुम्हें तो ये ब्रिगेडियर प्रताप याद आया, मुझे याद आया जगीरा। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के बड़ा हुआ है जगीरा। तो लोमड़ी का दूध पी के बड़े हुए, छल कपट तो करेंगे ही। बच्चे नहीं है, आतंकवादी के बिल्कुल। AK-47 लेकर घूमते हैं लॉलीपॉप लॉलीपॉप की ये तरह। हाँ, राहुल गांधी जो है
और राहुल गांधी ने स्टार्ट नहीं किया, सुप्रिया सेनेट, ये सब स्टार्ट करते हैं। इनका काम है, रिसर्चर्स हैं ये लोग, समझे। इनको एक अंकल मिलते हैं, बूढ़े अंकल मिले मुझे, वो घंटी थोड़ा सा बजा देती है। बस वो घंटी बजाए तो फिर जो है वो अपना एक्टिवेट हो जाता है, सारा कुछ एक्टिवेट होता है, लोग जग जाते हैं। जगने के बाद फिर कहते हैं आज क्या, तो बोला अरे सीज फायर पे इंदिरा गांधी पहले ये करो। अबे तो इंदिरा गांधी 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़ दी, बिल्कुल 5,000 स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर माइल जो है वेस्ट पाकिस्तान में लिया हुआ था, उसको छोड़ दिया। हमारे 54 सैनिक आज तक वापस नहीं आए। ठीक है, 5,000 मरे भी थे, 20,000 करोड़ का उसमें खर्चा हुआ था, सब कुछ। लेकिन वही है ना कि नहीं, विकीलीक्स के केबल में था कि इंदिरा गांधी वाज विलिंग टू शेयर न्यूक्लियर सीक्रेट्स टू पाकिस्तान फॉर पीसफुल पर्पसेस। उनका ये भी था। तो भाई तुम्हारा इतिहास वहां से चला रहा, तो इस कारण तुम तो इसी तरह से बीच से उठाओगे। यार सरकार को तो बहुत एकदम यार इससे ट्रैक्शन मिल गया, और हम तो बिहार चुनाव पे सोच रहे थे कि 10 सीट पा जाएंगे इस बार, डबल डिजिट टाइप का, वो हो नहीं पा रहा है। तब नहीं घेरो जयशंकर या जयचंद, ये वाला जो नैरेटिव इन्होंने चालू किया, एंड पीपल आर नॉट बाइंग इनटू। Nobody will buy it. एक दिन चला नहीं तुम्हारा दोबारा, दिस साइलेंस इज नॉट ओनली डेफनिंग बट पता नहीं क्या क्या उसमें जो है अंग्रेजी में लिख दिया। अंग्रेजी में लिख रहे हो समझ में आता होगा इसका मतलब अंग्रेजी कि एट द स्टार्ट का मतलब बिफोर द स्टार्ट नहीं होता है। एट द स्टार्ट मतलब बिफोर द स्टार्ट नहीं होता। और इसको पर्पसफुली ये बेच रहे हैं। इनको वही कंफ्यूजन है कि 99 सीटें जो है ना इनके टैलेंट पे आ गई नहीं है, समझे। 99 सीटें ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भाजपा ने अपनी घटिया टिकट देने की नीति के कारण, बिल्कुल, और इन्होंने वही आरएसएस विड्रॉ कर चुकी थी, उसके कारण से इनका नुकसान हुआ है, बड़ा ना कि वो तुम्हारे क्रिएटिव इंसाइट्स और भारत जोड़ो यात्रा की वो रहती तो भाई भारत जोड़ो यात्रा के बाद तुम गुजरात कैसे हार गए? वो रहती एक केवल जीते ना कर्नाटक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसका हरियाणा जीतते जीतते तुम्हारे, दिल्ली खत्म, महाराष्ट्र दिल्ली में तीन बार से तुम्हारा शून्य पे चल रहा है, खाता नहीं खुल रहा है। तो इतना क्रिएटिव दिल्ली में तुम्हारा सब कुछ, दिल्ली में इंदिरा भवन बना लिए, दिल्ली में एक सीट क्यों नहीं जीत पा रहे हो यार तुम? और हरियाणा में तो दशकों से गायब हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो ये कहा जा रहा था कि ये बना लेंगे। हरियाणा में तो 51 सीटें, हरियाणा में तो 100% ऐसा बोल रहे थे कि हमारे जैसे लोग ही बड़े, हम ही लोग बोल रहे थे, आप तो ऑफिस बना के बैठे कर रहे थे, ऑफिस शिफ्ट कर दे। अकेला मैं था जो नहीं बोल रहा था। अच्छा, मैंने दिल्ली में भी बोला था कि जीत रहे हैं। हाँ, इसी चीज से ना मुझे एक और चीज याद आई है, जैसे ये अभी बवंडर उठा रहा है, इससे पहले जितनी भी डील हुई हैं सुरक्षा को लेकर के, सारियों पर राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी है, और हर एक पे ये बोलता है, और इसमें भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन बोलेगा जरूर। भाई यार ये इसका जो मुद्दा है ना, कांग्रेस वाले कैसे बोल सकते हैं साला बोफोर्स तुमने किया, अगस्ता वेस्टलैंड तुमने किया, सबसे ज्यादा घोटाले इन्होंने ही करे हैं। ये बताना चाहिए कि क्वात्रोची से आपके संबंध क्या रहे हैं, ये बताइए, आप इन चीजों का जवाब दीजिए। और ये ना सारा का सारा मुद्दा मुझे लग रहा है कि बस राफेल का मुद्दा जो है ना, जिन्न दोबारा से उठाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। एक बार खाली पता चल जाए एक भी गिरे हैं, बोले इसका मतलब है आपने ढंग का लिया नहीं था, वो हम जो बता रहे थे वैसा लेना चाहिए था, आपने ये नहीं लिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका साथ दे दिया क्योंकि मैनेज कर लिया था आपने, आपकी सरकार है, और अब जो हम एक संसद सत्र फिर से हम इसमें ही नष्ट करेंगे। लेकिन जनता को तो वैसे भी नष्ट हो, जनता को इसमें एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आप सवाल कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, इससे पहले भी इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर घुस करके मारे गए। भाई मुंबई में हमला करा गया है, उससे पहले ना जाने कितनी बार सीज फायर उल्लंघन हुआ है, देश के अंदर बैठ करके उन लोगों ने बम धमाके करे हैं। आपने क्या कभी इस प्रकार से कोई कार्रवाई करी? भाई ये सियाचिन देने को तैयार हो गए थे। अरे भाई बिल्कुल, बोले वहाँ घास भी नहीं उगती, क्या करना है। नेहरू का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट, वो महावीर त्यागी के साथ एयर डिफेंसेस हमारे जो थे उन्होंने बोला था कि हम जो है पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने में सक्षम है, तैयार हैं। उन्होंने बोला हमारे रेडी है, बंदे का ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंशन था, ट्रांसफर था, मेरे को याद नहीं आ रहा। बट आप ये देख लो, ये तो साला अप्रोच थी तुम्हारी। आज तुम इस पे क्वेश्चन उठा रहे हो, यहाँ साला सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, एयर स्ट्राइक्स हो गए, और इस बार तो पूरा युद्ध सा ही हो गया। इनका तो ये कहना था कि मनमोहन ने
ना कुछ किया ना उसको सीज फायर करना पड़ा। तो मनमोहन ने सीज फायर नहीं किया ना भाई, वहाँ आए 10 लोग नाव पे बैठ करके, कोई इंटेलिजेंस फेलियर तब नहीं हुआ। उसके बाद घुसे और 4 दिन तक मुंबई को बंधक बना के रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम न साला मीडिया को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि संभवतः तुम चाहते थे ये हो, यही चीज हो। और नहीं फिर तो तुम यार हिंदू टेरर इन्होंने तो ये सर्जिकल स्ट्राइक करी कि उसमें हिंदू टेररिज्म का वही भगवाद। तो लग रहा था ना कि दे वांटेड दिस देम टू सक्सीड। हाँ। हो सकता है दे माइट बी हैंड इन ग्लव्स विद देम। बिल्कुल। नहीं तो You never know. वो तो तुकाराम ओम्बले जी का धन्यवाद कि नाल पकड़ के आदमी 20 गोलियां खाया और उसको जीवित पकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति यदि नहीं पकड़ता तो हम भगवा आतंक, कम्युनल वायलेंस बिल सब जो हम झेल रहे एकदम हो जाता वो। एस्टैब्लिश हो जाता कि कसाब जो है वो निशांत या पता नहीं क्या था उसका नाम, वही है समीर चौधरी बन के वो हम करते रहते। तो मनमोहन सिंह का मॉडल अच्छा है भाई, कुछ करो ही नहीं, सीजफायर करना ही नहीं समीर पड़ेगा। चौधरी सन ऑफ जितेंद्र। हाँ तब अब इसमें मनमोहन सिंह ने एक और बात भी कही थी जो कि बहुत कम डिस्कस्ड है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर कुछ युद्ध कर देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कुछ स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं ना, तो इट विल हेल्प बीजेपी। तब ये तो साला सोच है। और राहुल तो पार्टी में था उस टाइम पे। बोले यार देश बर्बाद हो जाए लेकिन यार भाजपा को लाभ नहीं पहुंचना चाहिए, काट देना। ये अप्रोच से अगली अप्रोच पे चलते हैं हम। लास्ट टॉपिक है हमारा शशि थरूर। शशि थरूर में एक बहुत बदलाव सा देखने को मिल रहा है। वो जो 2 नेशंस थियरी की बात करते हुए सावरकर को गरिया देते थे और कहते थे कि सावरकर ने ही 2 नेशंस थियरी दी, और आज वो हैंड इन ग्लव्स विद भाजपा दिखाई देते हैं और बहुत सारे मुद्दों पे दिखाई देते हैं। और ये केवल शशि थरूर नहीं, पी चिदम्बरम की भी अगर बात कर लो तो वो तो मेरे को लगता है फटे में है कि उनके ऊपर ईडी वीडी बैठ गया है। तो इस चक्कर में वो राहुल के विरोध में भी बोल रहे हैं और भाजपा के साथ में भी, पक्ष में भी बोल रहे हैं। तो शशि थरूर इनके साथ जा रहा है और इनके लिए नैरेटिव बिल्ड करने जा रहा है अलग अलग देशों में, ठीक है। उधर से पाकिस्तान बिलावल भुट्टो को भेज रही है। तो मतलब क्या देखते हैं आप, क्या कंपैरिजन देखते हैं? तो उस पर दिन में हमला हो जाएगा इस बार। पीछे से इमरान खान वाली बात हो जाएगी। नहीं, जो शशि थरूर वाली बात है ना, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। ये भारत में ही नहीं, कई देशों की ये परंपरा होती है कि कुछ इस तरह का इवेंट होता है तो शिष्टमंडल जो है वो बनाए जाते हैं, ऑल पार्टी टाइप का ही रहता है ताकि पूरे देश का एक जाए। इससे अचीव कुछ नहीं होता है, एब्सोल्युटली नथिंग अपार्ट फ्रॉम वही पिकनिक कह लो या जो भी कह लो। क्योंकि इसमें से आप पूरी लिस्ट देख लो, कितने लोग उतने आर्टिकुलेट हैं, शशि थरूर को छोड़ दिया जाए यदि, कितने लोगों की बात वैश्विक मीडिया में सुनी जाती है, ठीक है। सैयद अकबरुद्दीन है, वो बढ़िया बोलते हैं क्योंकि वो राजनयिक है, वो भी डिप्लोमेट है, उन्होंने यूएन मिशन में जो है वो काम किया हुआ। कुछ लोग हैं जो उस 40 के लिस्ट में 5 लोग ऐसे होंगे जिनके जाने से कुछ वर्ल्ड मीडिया में कोई डिबेट शो या इस सब में जाके वो कुछ कर पाएंगे। बट अदर देन दैट ये केवल एक पोस्चरिंग होता है ग्लोबल लेवल पे, उससे इतर मुझे जो है कुछ लगता नहीं। जहाँ तक उनके बयान जो बदल रहे हैं ना यार, इसमें क्या होता है कि आप टैलेंटेड हो और आपके सामने किसी और बंदे को जिसने अपने बेटे का नाम, बेटी का नाम जो है उस हिसाब, मतलब बेटी नहीं हुए तो बेटे का ही नाम जो है उसके नाम पे दूसरे का रख दिया हो, जो इस लेवल तक जा रहा है आपको प्लीज करने के लिए, तो भाई फिर आपको एक बार इग्नोर किया जाएगा। आप ये भी देख रहे हो कि ये पार्टी पावर में नहीं आने वाली है, आप संभवतः केरल में भी वो पावर में नहीं आएंगे, तो फिर उसका भविष्य क्या है शशि थरूर जैसे लोगों का? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भाजपा में आके बड़े ये हो जाएंगे, भाजपा में तो कंगना भी आई थी, ट्वीट डिलीट करती चल रही है, कुछ बोलना उसने, मतलब उसको लिया क्यों था? कि तुम्हारे पास एक एक्ट्रेस पहले थी, अब वो बुजुर्ग हो गई है, हेमा मालिनी, अब एक यंग एक्ट्रेस को ले लेंगे, ये कौन सी बात हुई भाई? कंगना को आपने वोकल है, बोलती है, ऐसे लोगों को आप नैरेटिव के पर्पसेस के लिए लेते हो एंड यू आर वेस्टिंग हर। एग्जैक्टली। उसी तरह क्या गारंटी है कि शशि थरूर जैसे इंडिपेंडेंट माइंड के लोग, पढ़े लिखे लोग
यहाँ आएंगे और नड्डा फोन करके नहीं बोला शशि जी वो डिलीट कीजिए, ये बढ़िया नहीं है, समझ नहीं आ रही है ये, हाँ ये अंग्रेजी समझ नहीं उठानी पड़ रही है, डिलीट कर दो। तो हु नोज। सही बात। फिर उसके बाद चाहे आप ओवैसी का ले लो पूरे घटनाक्रम में, और अरे भाई साहब भड़का बैठा भाई तो ओवैसी हो गया शशि थरूर, हाँ ये कंसिस्टेंट है अपने पॉलिटिक्स में। ये आप यदि ऑब्जर्व कर रहे हो, ओवैसी कभी भी वैश्विक स्तर पे भारत का अपमान नहीं करता है। शशि थरूर भी कभी भी वैश्विक स्तर पे भारत का अपमान नहीं करता। बिल्कुल एग्जैक्टली। राहुल गांधी करता है, वो करता है, उसकी कंसिस्टेंसी उसमें है, जा जाके करता है भाई, वो वहां जाके करता है। इन दोनों का मैं इसी कारण सम्मान करता हूँ कि ओवैसी को जितना प्रेज, मतलब यार मुसलमान होके बंदा वोकली पहला आदमी था जो बोलता है कि मजहब पूछ के मारा गया, हरामजादे जैसे शब्दों का यूज किया बंदे ने। उसने किया, जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, हाँ नहीं तो नॉर्मल मुसलमान, अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी से बुलवा के दिखवा, झंडा लगा दो तो बोलते हैं चांद तारा इस पे हम कैसे चल दें। इतना वो दिमाग लगाते हैं। वहां एक पॉलिटिकल लीडर वो भी मतलब ये संकट उठाते हुए कि उसको जो लोग वोट करते हैं उसको गाली देंगे इस बात के लिए, साइलेंटली देंगे, हो सकता है उसको वोट ना दे, पर उसने ये बात रखी है। इसके लिए आपको ओवैसी का सम्मान करना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स उसने ये सब कुछ एक बोला बार है। नहीं, अभी तक वो चल रहा है उसका। और हाँ बोला वक्त पे विरोध करेंगे, ठीक है भाई वक्त पे विरोध करेंगे। सलमान खुर्शीद का भी कल का स्टेटमेंट है, उसने भी बोला, उसने हालांकि कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया एक तरह बोलने में, बोला कि नहीं हमारा भारत में तो हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो हम विरोध करेंगे, इसी इशू पे विरोध करेंगे, वर्ल्ड में तो हमें भारत का लेना है। तो ओवैसी का ऐसा नहीं, ओवैसी का है कि इस इशू पे हम ना डोमेस्टिकली विरोध करेंगे ना इंटरनेशनली विरोध करेंगे। दूसरे इशू पे जो पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि राष्ट्र जब युद्ध की स्थिति में होता है देयर इज नो पॉलिटिक्स। बिल्कुल भाई उसने ही नहीं कहा कि राफेल कितने गिरे, हाँ, सवाल का जवाब दो, कितने सैनिक गए, और मैं तो ये कह रहा हूँ राफेल हमारे 5 गिर भी जाए, यार युद्ध की स्थिति में काहे नहीं गिरेगा तुम्हारा। बिल्कुल सही बात है। और आपका मेन ये है कि साला आपने ऑब्जेक्टिव अचीव किया है या क्या नहीं, हाँ, नहीं। बस सिंपल सी बात, उसमें आपने 2-4 9 साइड जहाज उड़ा दी। गिरेंगे, कुछ सैनिक जो है वो बलिदान होंगे। नहीं राहुल जी का ये तय क्लियर है ना कि हमने भेजे ही नहीं साले, तो गिरते कहाँ, हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, हम तो घर में बैठा कर रखे सारे। हाँ तो इसमें अब एक साइड तो शशि थरूर जैसे लोग हैं जो पार्टी का स्टैंड कुछ भी हो फिर भी वो अपना एक स्टैंड लेके जा रहे हैं। उधर से यूसुफ पठान जैसे लोग आ जाते हैं। एक तो पहली बात उस आदमी को बोलना नहीं आता, पता ही उसको नहीं रखा उससे तो क्यों क्यों ही नाम चेंज भी क्यों किया उसका। नहीं, यूसुफ पठान के नहीं जाने का तो प्योर रीजन मनी है। यार वो आईपीएल से कॉन्ट्रैक्ट है उसका, सही बात उसमें वो कर रहा है, तो इस कारण वो नहीं गया। नहीं, बाकी वो क्या बोलेगा। टीएमसी ने बोला ना उसको कि नहीं जाना। हाँ, जो भी यूसुफ चुना क्यों आपने बिना पूछे, बिना कंसल्ट किए अपनी बेइज्जती करवाने के लिए क्यों चुनते हो भाई। हाँ, उसके पास तो और भी थे ना, और नहीं तो सबको आपको बिना कंसल्ट किए चुनना चाहिए था। ये आपका विशेषाधिकार है, पर्ची निकाल दो फिर। यू डोंट नीड टू कंसल्ट एनी पार्टी। मुझे तो लगता आप है इनका नाम दे दो, दे विल गेट एक्सपोज्ड कि भाई हमने इसका लिया था और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम इसको नहीं भेजेंगे। आप उसके पास जा क्यों रहे हो भाई। सही बात है। मुझे लगता है यूसुफ पठान को ना फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना आता है, उससे बेटर तो तुम कंगना को भेज दो, उससे बढ़िया इरफान पठान को भेज दो भाई। वो बाहर है लेकिन नहीं, हम एक बात बोल रहे हैं कि भेजना है, बोलना तो आता है। पठान नाम वाले को भेजना है तो इरफान पठान को भेज तो दो। शाहरुख खान को भेज दो पठान। हाँ, शाहरुख खान को दे दोगे तो भाई पैसे दे के वो जनता भी जुटा लेता है वो। कम से कम ये तो होगा। वो नाच भी देगा, मेट गाला में देखा ना, मेट गाला में उसने हु आर यू कर दिया। वो बता रहा है कि मैं शाहरुख खान हूँ, ये हूँ, ऐसे हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। उसके बाद अभी उस इवेंट के 6 या 8 दिन के बाद आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने, जो इनका एंटरटेनमेंट टाइम्स है, उसमें शायद आर्टिकल आया है या किसी में आया है, जिसमें उसने ये लिखा कि शाहरुख खान को बेशक से ट्रोल किया गया हो, लेकिन
शाहरुख खान वन देम ऑल ओवर। कैसे? हाउ? खाली जवाब दे दिया आई एम शाहरुख खान, वन देम ऑल ओवर हो गया। भाई यही तो होता है नैरेटिव। यही narrative ये जो मोदी जी को सीखना चाहिए, भारत का नैरेटिव ऐसे बनाओ, इसको पैसे दो। इसी तरह से आर्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से F1 देखने गया था रणवीर सिंह, तो फंकी अपना कपड़ा जैसा बंदा पहनता है, उसको किसी ने पूछ दिया हुआ उसने बड़ा मजे बोला कि आई एम एन एक्टर, बोला कि आपका ड्रेस बड़ा बढ़िया है, बोला ड्रेस तो बढ़िया है, सुबह इसको कुरियर करना पड़ेगा, किसी ने पहनने दिया है मुझे। तो बंदा ठीक है, अपना फ्री स्टाइल बोल रहा है। नहीं, कम से कम वो क्लेम नहीं करता ना मैं ग्लोबल सुपरस्टार हूँ, तुम करते हो, शाहरुख तुम्हारे फैंस करते हैं। सही बात। तो देख लो भाई, ग्लोबल सुपरस्टार टॉम क्रूज होता लास्ट है, सुपरस्टार, तुम कुछ नहीं होते हो भाई। लास्ट सुपरस्टार आप ये कहते हैं ना कि भारत को विदेशों में शाहरुख खान के कारण जानते हैं, ये नैरेटिव है, ये बनाया जाता है। ये नैरेटिव है कि शाहरुख खान, सलमान खान के कारण, आमिर खान के कारण भारत को शाहरुख ही बोला जाता है। वो उसने राजदीप ने तो दीपिका का भी नाम लिया। हाँ, दीपिका का उसमें थी ना वो, फुटबॉल में थी, किसमें थी? फुटबॉल के मैच में आई थी किसी में। वो तो फीफा वाले में, फीफा वाले में तो चली गई थी। उसके बाद ही कह रहा था राजदीप। नहीं, वो उसमें थी ना, फास्ट एंड फ्यूरियस में थी। हाँ, उसमें गई थी और फीफा वाले में गई, और प्रियंका आ जाती है हॉलीवुड की फिल्मों में। एक जगह और भी गई थी। प्रियंका को तो मिस वर्ल्ड है, इसका यार तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रोल क्या मिलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये होनी चाहिए, रोल क्या मिलता है? आई कैंडी नहीं होता है। 1.5 मिनट का आई कैंडी जो है वो बन के जाती है वहां पे अपना। वो अनिल कपूर पिटने गया था, क्या उसकी धुन दिया। इससे बेटर तो अपना रणदीप हुड्डा ने सही किया। रणदीप हुड्डा का रोल सही था, विलेन के रूप में था, बट इट वाज एक्सट्रैक्शन में ना, नहीं विलेन थोड़ा ना था उसमें यार, विलेन नहीं था। एक्सट्रैक्शन में था, एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। विलेन नहीं था वो, अलग तरह का मर्सिनरी था, इंडिया का था वो। लेकिन उसमें मस्त इरफान खान ने सही काम किया, हॉलीवुड अच्छा काम में किया है। तो ये आपने काम करना है तो ढंग से काम करो। आप वो मल्लिका शेरावत की तरह जैकी चैन के साथ आ गई मैं 1.5 मिनट के लिए। इरफान और हुडा जो है ना, वो अपने टैलेंट के कारण, ये लोग जो जाते हैं कि इंडिया में पिक्चर बिकेगी, ब्लिंक एंड मिस टाइप का रोल होता है इनका। टीजर में ऐसे ही डाल दिया जाएगा कि यार द डार्क नाइट की शूट जो है ना वो राजस्थान में एक जगह पे हुई थी, ये बात आपको बताया जाए, आदमी उस चीज को देखने के लिए जा रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन जो होता है उनके लिए है कि थोड़ा सा जो है हम इंडियन ऑडियंस आ जाएगी। दीपिका भी है इसमें, इंडिया वाले पोस्टर में दीपिका का 1.5 हाथ का फोटो बना दिया है, इस टाइप चलेगा। अदर देन दैट कुछ भी नहीं। टॉम क्रूज का एक बयान वायरल हो रहा था इस समय के आई लव इंडिया और ये और वो ये सारा कॉन्सेप्ट ही ये है कि इंडिया के बारे में 4 चीज अच्छी बोलो, इंडिया के लोग आएंगे देखने, फिल्म देखने आएंगे, तो कॉन्सेप्ट ही वो है। और ये हॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरीके के रोल्स इन सबने किए हैं वो फर्जी रोल ही मैं मानता हूँ, उसका कोई वो वैल्यूलेस है वो सारे। और टॉम क्रूज से एक बार किसी ने पूछा था आप इंडिया में क्यों नहीं शूट करते हो, इंडिया का सीन है, इंडिया में क्यों नहीं शूट करते हो? बोला कि आप ट्रैफिक रुकवा दो मेरे लिए इतने देर के लिए, जैसा हम अमेरिका में पॉसिबल होता है। सही बात। हम परमिशन ले लेते हैं और वहाँ ग्रिड सिस्टम है, भाई ये रोड बंद करेंगे दूसरे रोड चला जाएगा। मुंबई में ये पॉसिबल है, रुकवा के उस पे हेलीकॉप्टर चलवा देना और लोग बवाल कर देंगे, साले टॉम क्रूज बाप है तुम्हारा, उसका फिल्म घंटा हम नहीं देखते, क्यों होगा शूट? सही बात। इस टाइप से तो क्या है भाई, इंडिया में सब नहीं चलता। सही बात है। और ठीक है, वो हम तो घर आते हैं ना, फिर वो प्रिविलेज क्यों प्रिविलेज मिला है, तो वो भी बात है। ठीक है, तो भाई ऑन दैट नोट हम आज के इस एपिसोड को विराम देते हैं और अगली बार हम मिलेंगे अंकुर भाई के यहाँ पे। और अंकुर भाई के यहाँ नहीं मिलेंगे, हाँ, नहीं मिलेंगे तो हमारे ही मिलेंगे यहाँ पे मिलेंगे तो अजीत भाई के यहाँ पे ही। हाँ, लेकिन वो जाएगा अंकुर भाई के चैनल पे। हाँ, मतलब चक्कर क्या है कि अंकुर भाई का इतने सीक्रेट जगह पर रहते हैं, इनकी पत्नी को भी नहीं पता ये कहाँ रहता है। तो मैं कह रहा हूँ जो 11 राज्यों की पुलिस एक तो इनको, अरे भाई ऐसा है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल है ना वो बस एक ही जगह नहीं गिर सकती। हाँ, बस वो अंकुर भाई का घर है, बस हम लोग वहीं चलेंगे, वहीं चलेंगे। सही बात। भारत ने अपना न्यूक्लियर कहाँ छुपा रखा है? अंकुर भाई के बेसमेंट में, हमारे बेसमेंट में। तो भैया ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस एपिसोड। और आप सब हमारे साथ जुड़े,
कोई धन्यवाद नहीं, अगली बार हम जुड़ेंगे आपके साथ। आपके सबके चैनल्स का जो लिंक है हमारे आपके QR कोड देने में पूरी स्क्रीन भर जाएगी भाई साहब। नहीं, हम अपना नहीं दे रहे हैं, इन दोनों का ही लगा देंगे बस। ठीक है, हमारे वाले डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में और पूरे वीडियो में चलेंगे, और पूरे वीडियो में भी चले रहेंगे बीच बीच में। तो भाई चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम भाई।